वो 20 के भी हो सकते हैं, 50 के भी हो सकते हैं। समझदारी का कोई लेना देना नहीं होता एज के साथ। हो सकता है 50 साल का भी आदमी हो, बच्चे का दिमाग हो, और 20 साल का भी या लेडी ऐसी हो, उसका इतनी मेच्योरिटी है कि लोग उससे बात करना पसंद करते हैं, तो उसको लीडर बोला जाता है। अगर आपको अपने आप को लीडर बनाना है अपने सुधार के लिए, समाज के सुधार के लिए, तो आपकी एक प्रेजेंस होनी चाहिए, इन्फ्लुएंस होना चाहिए, और एक आपकी टीम में हार्मनी होनी चाहिए। बेस्ट एग्जांपल मेरे को समझ में आती है आर्मी की। इंडियन आर्मी के बारे में बोला जाता है, या आर्मी वर्ल्ड वाइड किसी की भी हो, आर्मी में जब आप एक प्लेटून को हैंडल करते हैं, सपोज करिए, आप एज्यूम करिए कि आपके अंदर 50 या 100 लोगों को दे दिया गया। अगर आप लेडी हैं तो हो सकता है लेडी प्लेटून हो, आर्मी में लेडीज भी हैं, तो उनके नीचे 100 लोग होंगे जिनको आपको मैनेज करना है। आप उनको हायरिंग के टाइम पे हो सकता है आपको ना इन्वॉल्व किया जाए। अब ये 100 लोग हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, कुछ लोग स्मार्ट होंगे, कुछ लोग बिल्कुल बुद्धू होंगे, लेकिन एक फैमिली की तरह उसको बना के रखते हैं आर्मी वाले। सबको सबके नाम पता होते हैं, जो हेड होता है उनका, उसको उसके नाम पता होंगे, उसको ये पता होगा कि उसकी शादी हुई है नहीं हुई है, उसके बच्चे हैं, उसके माँ बाप हैं, उसके क्या चैलेंजेस है, उसको सब पता होता है। और ये पता करना पड़ता है उसको, क्योंकि फैमिली की तरह ट्रीट करना पड़ता है। जब आप सामने होते हो, दुश्मन सामने होता है, तो उस टाइम पे आप तभी लड़ सकते हो जब आप एक फैमिली की तरह हो। अदरवाइज आपको यही नहीं पता कि वो उसका नाम शमा है या रामा है, या उसका नाम रामू है, या वो कौन है। अगर आपको यही नहीं पता, तो जब आप लड़ रहे होगे तो तब कैसे बुलाओगे उसको? अरे यार, वो सामने वाला मारा तो उसका नाम ही नहीं पता होगा, तो आप कैसे बताओगे? तो आर्मी में जैसे आपके एक फैमिली की तरह जैसे लोग जुड़े हुए होते हैं, पेरेंट्स हैं, आप आ गए, आपके भाई बहन है, उसके लिए आपका कोई रोल नहीं है भाई। जैसे आपके भाई बहन आए वैसे आप आए, आपके पेरेंट्स हैं, तो इस हिसाब से वैसे ही आर्मी चलती है। तो आर्मी में उनको ये बोला जाता है कि अच्छे बुरे सब आपके हैं, अब इसी को ही चलाना है, इसको आप भगा नहीं सकते। हाँ, आप उसको हटा इसलिए सकते हो अगर उसका कोई डिसिप्लिनरी इशू बहुत ज्यादा खराब हो गया है, या कोई हेराफेरी का इशू है, अदरवाइज वो कोर्ट मार्शल करते हैं। अदरवाइज आर्मी में नॉर्मली वो हाथ भी लगाते हैं। तो आर्मी से अच्छी एग्जांपल नहीं मैं आपको दे सकता कि आर्मी में या नर्सिंग में जब आप होते हो, या आप फॉर एग्जांपल फायर ब्रिगेड में जा रहे हो, उस टाइम पे आप हायर नहीं करते, आपके साथी लोग होते हैं। अब नर्सिंग के टाइम पे 2 या 3 नर्सेज ने काम करना है। अगर आपस में आपको शक्ल पसंद नहीं है, आप बातचीत नहीं कर सकते, तो आप कैसे किसी की जान बचाओगे? अगर आग में आप कूद रहे हो, 2 लोग 3 लोग, उसमें से मेल फीमेल, आदमी भी हो सकता है, औरत भी हो सकता है, अगर आपको आपस में शक्ल ही पसंद नहीं है, तो आप सामने वालों को कैसे बचाओगे? तो यही सोच हमें उनसे लेनी पड़ेगी, जो बेस्ट मैनेजमेंट फिलॉसफी होती है। जो भी स्पोर्ट्स में हम देखते हैं, हम बोलते हैं ना लीडर्स हैं, इसका बहुत अच्छा लीडर है, इसका और अच्छा है, ये सारी स्ट्रैटेजीज आर्मी से ही आती है, क्योंकि आर्मी ये डे इन डे आउट ये लोग काम करते रहते हैं। और इसके पीछे एक साइंस है। साइंस को हम बोलें तो क्या बोलते हैं हम इसको? साइंस को अगर हम हिंदी में वृतांत करें तो इसके पीछे की मंशा, या इसके पीछे का रैशनल साइंस ऐसे है, जो डे टू डे हम नेचर कुछ भी करें, साइंस जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बोलते हैं, तो इसके पीछे की लॉजिक अगर हम बात करें, स्ट्रेस कैसे होता है, हमें गुस्सा या तुनकते क्यों है, तुनकना, गुस्सा आना क्यों होता है? एक तो यह होता है कि अगर मेरे में ताकत नहीं है, अगर मेरे को काम करके मैं इतना थक गया हूं कि जब मेरे में दम ही नहीं है, तो मैं एकदम तुनकूंगा, गुस्सा आएगा। या एक टर्म साइकोलॉजिकल रिएक्शन, कि सामने वाला मेरे को कुछ बोलता है, सामने वाले आदमी या औरत ने कुछ बोला, तो मेरा रिएक्शन कि इसने कैसे बोल दिया, ये कैसे हो सकता है, ये ऐसी बात कैसे हो गई। हम बोलते हैं ना, हमें हमें यहाँ बड़ा अच्छा बोलने में लगता है, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ, मेरा बाप कौन है, मेरी माँ कौन है, हमें बड़ा डायलॉग वो अच्छे मारने में लगते हैं ना। तो सामने से एक मजाक से सामने वाला बोलता है, एक सिक्योरिटी गार्ड के पास या एक ट्रैफिक हवलदार ने एक को रोका, अच्छी सी गाड़ी में रोका उसको, तो कहता है तू मेरे को जानता नहीं है, मेरा बाप कौन है, मेरी माँ कौन है। कहता है यार तू नहीं जानता तेरी माँ बाप कौन है, तो मेरे को क्या पता। तो ये तो मजाक हो गया। तो ये बड़ा हमें हम ये बड़ा हर एक जगह बोलते हैं, जब भी पुलिस वाले के साथ होते हैं, किसी के साथ होते हैं ना, हमें बड़ा डायलॉग करने का होता है। तो वहां से गुस्सा वगैरह साइकोलॉजिकल रिएक्शन हमारा शुरू होता है। अब बहुत थ्योरी होगी 10 मिनट के लिए, इसको अभी साइड पे रखते हैं। अब अगर कुछ भी हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, किसी को क्वेश्चन है, किसी को कुछ शेयर करना है, अब हम वार्तालाप शुरू करते हैं, नहीं तो ये एक तरफा चलता रहेगा। कोई भी शुरुआत कर सकता है, एक एक करके शुरू करेंगे। अपना माइक खोल के और बोलिए। किसी के कुछ क्वेश्चंस है या किसी को कुछ अपना अनुभव शेयर करना है? शायद अभी के लिए नहीं सर, हम आगे बढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं। तो इसका इम्पैक्ट हमारे पे क्या होता है?
ये जानना बहुत जरूरी है, इसकी जो साइंस है इसके पीछे। अगर थोड़े देर के लिए हमारी बॉडी पे अगर स्ट्रेस रहता है या थोड़ा सा रहता है, अगर हम ढंग से सोते नहीं है, आप ये लगाइए कि बोला जाता है कि 7 या 8 घंटे सोना चाहिए, कोई भी आदमी हो। लेकिन अगर आप 6 घंटे या 5 घंटे सोते हैं, एक हफ्ता ट्राई करके देख लीजिए कि आप एक हफ्ता 5 घंटे या 4 घंटे सो के देखिए। उसके बाद अपनी हालत आप देखना, शीशे के अंदर आपकी बुरी हालत हो जाएगी। फेस पे आपके पूरे आ जाएंगे, गड्ढे आने शुरू हो जाएंगे, और आपकी पूरी बॉडी, आपका शरीर और आपका पूरा जो माथे का है, पूरे तुनके हुए हो गए, पूरे स्ट्रेस्ड आउट हो गया। ऐसे लगता है जैसे वो zombies नहीं होते, जैसे भूत होते हैं, भूत वाली हालत हो जाती है। मतलब जब नींद नहीं आती है, और फिजिकल और मेंटल हेल्थ, वो क्रॉनिक ये चीजें हो जाती है अगर हम इनका सुधार ना करें। तो इसका लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट क्या होता है? इसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली होगा, हर एक चीज का इम्पैक्ट होता है। सबसे पहले जहां आप कॉलेज में हो, या आप अपने वातावरण में घर में हो, या आप बाहर कहीं पे काम कर रहे हो, तो हमेशा हम लोग वहां पे, हमारे पास 8-10 घंटे ही होते हैं। आप सुबह सुबह 8 या 9 बजे शुरू करते हैं, और शाम को 5 या 6 बजे तक, डिपेंड करता है। अगर आप बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो 9 से 5, 7-8 घंटे का है। लेकिन आपको ट्रैवल भी करना पड़ता है, आप पैदल जाते हैं, आपका फिजिकल वो भी है। और प्लस अगर आप अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, ब्यूटी पार्लर है, तो उसके लिए भी आपको टाइम देना पड़ता है। तो डेडलाइंस होती हैं, तो वर्कलोड है, अनसर्टेनिटी है। आज लोग नहीं आए, हो सकता है आज 2 या 3 लोग आए, कल हो सकता है 10 लोग आए, तो प्रेशर आ जाता है एकदम। भाई कैसे हैंडल करेंगे? पिछली बार बात हुई थी, हमारी किसी एक बहन ने बोला कि मैं कोई काम करने जाती हूँ तो पता चला 2 या 3 काम और टपक जाते हैं। ऐसा बहुत बार होता है कि एक दिन तो कुछ भी नहीं होता, और एक दिन हम आते हैं तो 5-6 इकट्ठे टपक जाते हैं। तो मैंने पिछली बार ये बताया था कि जो क्रिटिकल हो, 500 रुपए, हमें समझ में आता है क्योंकि 1000 तो अब है नहीं, 1000 और 200। 500 रुपए का जो नोट है, वो सबसे 500 रुपए वाला काम है, सबसे पहले उसको करो। फिर उसके बाद 200 रुपए वाला, फिर 100 रुपए वाला, फिर 50 रुपए वाला, ऐसे ऐसे करके जाओ। और कुछ नहीं होने वाला, अगर 5 सारे काम एक दिन में नहीं खत्म हुए, तो बादल नहीं फटने वाले, कुछ ना होने वाला, ना कोई जमीन नीचे से फटने वाली है। तो एक एक करके जितना आप कर सकते हो, 1 या 2 दिन में उसको डिवाइड करो और काम करते जाओ। पर्सनल में कैसे होता है? फैमिली डिमांड करती है। फैमिली बोलेगी आप पढ़ रहे हो, आप तो अपने लिए पढ़ रहे हो। अगर आप कॉलेज जाते हो, कॉलेज में भी चैलेंजेस होते हैं, घर में भी होता है। वो डायलॉग मारते हैं ना, अरे आप तो होम मेकर है, आप तो हाउस वाइफ है, आपको क्या टेंशन है, आपको कमाना थोड़ी ना पड़ता है। तो सामने वाले को ये बताओ कि हाउस वाइफ जब सुबह सुबह उठती है 4 बजे, 4:30 बजे, जब उस टाइम पे सब सो रहे होते हैं, टुल्लू वहां उस टाइम पे जब जागे होते हैं, तब पहले खाना बनाना होता है, नहाना होता है, खाना बनाना होता है, बच्चों का, इन लॉज का, उनका, हस्बैंड का। उसके बाद अगर आप जॉब कर रहे हैं, अगर आप एनजीओ में भी काम कर रहे हैं, या अगर आप कुछ भी काम कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ती है। तो आप काम भी करते हो, खाना भी बना रहे हो, सफाइयां भी आप कर रहे हो। तो भाई वो भी हेल्थ कंसर्न्स होते हैं, वो डिमांड्स होती है। प्लस जहां आप काम कर रहे हो, जहां आप, अगर आप टीचर हो, या आप ब्यूटी पार्लर चला रहे हो, या आप किराने की दुकान चला रहे हो, या आप एनजीओ में जा रहे हो, आप किसी को हेल्प कर रहे हो, तो उसमें भी टाइम लगता है, एफर्ट लगता है। सोशल एक्सपेक्टेशंस होती है, आपके आसपास कोई लेडी है या कोई आदमी है जो आपसे बात करना चाहता है, वो भी एक्सपेक्टेशंस होती है, हाय हेलो करो। सबको ऐसा लगता है कि बाकी सारे जो मेरे को मिले, बड़े अच्छे तरीके से हंस के मिले। मैं किसी को मिलूं तो मैं तुनक के मिल सकता हूँ, लेकिन सामने वाला तो अच्छी तरह दांत निकाल के और अच्छी तरह मिले। ऐसा होता नहीं है ना। होता है ना, कई बार आपके पड़ोसियों कोई हो, वो भी तुनका हुआ होता है, घर से बाहर आता है, आप अच्छी तरह निकलते हो, तो सामने से कोई डायलॉग मार देता है, आप बोलते हो अभी मैंने तो कुछ बोला ही नहीं था, सर मुंडाते ही ओले पड़ गए। तो ऐसा भी होता है। तो ये सारे, इसको सोसाइटी के प्रेशर्स हो गए, घर के हो गए, कई बार आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, आपका आज सिर दर्द है, आपकी आज स्ट्रेंथ नहीं है, आपने अगर उपवास रखा हुआ है, उपवास में भी आप काम कर रहे हो, और सामने वाले की एक्सपेक्टेशन है गिलास पानी का भी दे दो, खाना भी दे दो, सब कुछ दे दो, और उसके बाद अगर आप बीमार हो तो सामने वाला बोलेगा यार आज थोड़े से हल्के लग रहे हो। अबे हल्के लग रहे हो तो सामने वाले को भी पूछ लो ना, वो 50 काम कर रहा है। तो ये सारी चीजें जब हम आती है। दूसरा, अब अगर मैं औरत हूँ, लेडी हूँ, और अगर मैं बच्ची हूँ, मैं काम कर रही हूँ, तो मेरे को परफेक्शनिस्ट भी होना है। तो हम माइंड में ये लेके चलते हैं कि यार ये काम मेरे से हो नहीं रहे, और मेरे को सारा काम मैंने ही, सारा भगवान की तरह सारा काम मैंने करना है, और सबको खुश रखना है। ये भी जो हम चीजें रखते हैं ना अपने आप में, कि नहीं नहीं मेरे को ही देखना है कि सब कुछ घर में भी ठीक हो, बाहर भी ठीक हो, हम परफेक्ट हो जाएं सारे। लता मंगेशकर, और लता मंगेशकर जी भी परफेक्ट नहीं थी, या तेंदुलकर भी परफेक्ट नहीं था भाई। सब ह्यूमन बींग्स है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। कुछ ना कुछ सब में त्रुटियां रहती है, कुछ ना कुछ सब में कमियां रहती है। तो सेल्फ क्रिटिसिज्म, अपने आप को देखना, अरे यार ये 5 मेरे को काम दिए थे, मैं तो 5 नहीं कर पाई। मेरे बच्चों को भी मेरे से एक्सपेक्टेशन है, मेरे इन लॉज को भी है, हस्बैंड को भी है, बाहर वालों को भी है।
और यार मैं तो काम ही नहीं कर पा रही, मैं तो बिल्कुल ही बेकार हूं। सबसे अच्छा हम भी करते हैं, मेरे को भी होता है कई बार, ऐसा नहीं है कि आप लेडीज को ही होता है, जेंट्स को भी होता है, हम भी बोलते हैं। वो एक बड़ा अच्छा सा वर्ड होता है ना, वो दिखाते हैं, विभूति मिश्रा का एक आता है, एक भाभी जी घर पे हैं, मैं नल्ला हूं, मैं नली हूं, मतलब ये हम सोच ले आते हैं कि नहीं यार मैं ठीक नहीं हूं, मेरे में कमी है। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं है। और हो सकता है कि कई बार आपका मूड भी नहीं करता। हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम रोबोट्स नहीं है, मशीनें नहीं है जो 24 घंटे 7 दिन 365 दिन दांत ही निकालते रहेंगे, सब कुछ करते रहेंगे। आज हो सकता है मेरा भी मूड ना हो खाना बनाने का, आज मेरा भी मूड हो सकता है कि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, कि मैं आराम से शांति से पड़ी रहूं। तो ये जो सेल्फ क्रिटिसिज्म हम करते हैं, परफेक्शनिस्ट बनना है कि नहीं मेरे को मदर इंडिया बनना है, वो नरगिस जी की अच्छा रोल था मदर इंडिया वाला, वो पिक्चरों में अच्छा लगता है, जिंदगी में मत लेके चलिए, नहीं तो वो बहुत टेंशन हो जाएगी और बहुत बोझ होता है सिर पे, और कि मैं फेल हो जाऊंगी। अरे फेल एक इवेंट होता है, लाइफ में नहीं आदमी फेल होता। एक बड़े अच्छे आदमी ने बोला था, आपने नाम सुना होगा शायद कुछ ने, मार्टिन लूथर करके एक थे, जो यूएस के वो थे फ्रीडम फाइटर, जिन्होंने ब्लैक्स के लिए काले लोगों के लिए बहुत फाइट किया था, क्योंकि आपको पता ही है यूएस में आज भी वो भेदभाव करते हैं कि मेरा कलर फेयर है और काला है। तो वो ये बोलते थे कि उससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप गिर गए हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, आप कुछ ना कुछ करते रहो। अगर आपके पास भगवान ने हाथ पैर नहीं दिया तो रड़ते रहो, अगर भगवान ने हाथ पैर दिए हैं तो चलते रहो, भागते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो, खड़े मत हो जाओ। खड़े होने से कुछ नहीं होता। और आर्मी वाले भी ये कहते हैं, या अच्छे से अच्छे आप किसी से बात करोगे जो समाज में अच्छे जो बोलते हैं, किसी भी रिलीजन में जो धर्म गुरुज होते हैं, अगर वो बोलते हैं गिरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, फेल सब होते हैं, लेकिन उसके बाद जब हम जल्दी उड़ जाएं और अपनी मिट्टी झाड़ें और दोबारा काम भागना शुरू करें। बच्चे बच्चे का बेस्ट एग्जांपल है, बच्चे को आप हाथ पकड़ के भागना और चलना नहीं सिखा सकते। वो खुद रिड़ता है, वो खुद खड़ा होता है या खड़ी होती है, गिरती है, फिर संभलती है, रोती है, और फिर वो सीखती है। हाँ या ना? जो माए हैं उनको पता है। आप बच्चे का हाथ पकड़ के नहीं करोगे, और अगर बच्चा होना है तो 8 महीने 9 महीने लगते हैं, प्रकृति का नियम है। ऐसा नहीं हो सकता कि 3 महीने में बच्चा हो जाएगा, नहीं, वो 9 महीने ही लगेंगे, वो प्रकृति का नियम है। तो जो नियम है, जब प्रकृति अपने लिए टाइम लेती है, जैसे कोविड हुआ था, तो कोविड इसलिए हुआ क्योंकि हमने उल्टे सीधे काम करने शुरू कर दिए। उस टाइम पे हमने पानी बर्बाद कर दिया, गंगा का बुरा हाल कर दिया, हमने पूरा एयर में कर दिया। तो जब कोविड हुआ सब कुछ रुक गया, तो देखा था आपने, सब कुछ साफ सुफ हो गया था अपने आप ही, गंगा भी साफ हो गई थी, हवा भी साफ हो गई थी, सब कुछ साफ हो गया था। तब भी लोग जिंदा थे ना। अगर हम कुछ भी नहीं कर रहे थे, घरों में थे, और झाड़ू पोछा हम भी कर रहे थे अपनी बीवी के साथ, हाथ मिला रहे थे, सबको आटे दाल का भाव समझ आ गया था। जितने धुरंधर थे, अमिताभ बच्चन से लेके जितने लोग थे, सबने अपने हाथ किया, क्योंकि सारे अपने घरों में थे, सबने काम किया, सीधी सी बात है। तो तब भी उस टाइम पे दुनिया चलती रही थी, कुछ हुआ नहीं था, और आसमान साफ था। तो ये चीजें हमें दिमाग में रखनी चाहिए। अब 5 साल हो गए, हम लोग भूल गए, क्योंकि कोविड आया था तब हम बोलते थे ऊपर वाले को, भाई हमें बचा लो अगर हम बच जाएं। अब जब हम बच जाते हैं, फिर दोबारा हम उसी ढर्रे पे दोबारा आ जाते हैं। तो जिंदगी में सबसे पहले वो याद रखिए जो मैंने स्टार्टिंग में की थी, वो इमेज याद रखिए जब आप खुश होते थे, जब आप बच्चे थे, आप हर एक चीज में खुशी ढूंढते थे, खुश होते थे। और अब हम छोटी छोटी चीजों में भी खुश नहीं होते। कोई मिठाई देने आया तब भी हम बोलते हैं कि यार अच्छा मिठाई किस चीज की है, और भाई मिठाई देके गया, मुंह मीठा कर रहे हो तो खुश रहो ना उसी में, चलो मुंह मीठा कर रहे हो, कोई अंदर ग्लूकोज ही जा रहा है। पहले जब हम होते थे तो हम ये थोड़ी ना सोचते थे कि गांव वालों में किसी के पास 2 व्हीलर 4 व्हीलर आया तो हमें खुशी होती थी कि चल मोहल्ले में आया। अब ये टेंशन होती है कि मेरे पास है 2 व्हीलर 4 व्हीलर, लेकिन टेंशन ये होती है मेरे पास ऑल्टो है, पड़ोसी के पास स्विफ्ट आ गई है। अब ये टेंशन हो जाती है। अब ये हमने जबरदस्ती पाल ली है, फाइनेंशियल स्ट्रेन। अब वो भी रियलिटी है, भाई पैसा कमाना है और उसके लिए हम सब है, पैसा सबको चाहिए। आदमी अगर डेली वेजर में काम करता है उसको भी पैसा चाहिए, और जिसके पास बेतहाशा पैसा है उसको भी पैसा चाहिए। पैसे की भूख ही ऐसी है, जैसे मैंने पिछली बार बोला था, आई थिंक कबीरदास जी ने कहा था, या सूरदास, मेरे ख्याल से कबीरदास जी ने कहा था, कि सोने में धतूरे से ज्यादा मादकता होती है, क्योंकि आदमी धतूरे को खा के पागल होता है और सोने को पाके पागल हो जाता है। तो सोने का हाल आपको पता ही है, सोना अगर हमारे पास ना हो तब भी मुसीबत, भाई मेरे पास है नहीं, और अगर हो तो मुसीबत कि भाई चोरी ना हो जाए, या इनकम टैक्स वाले ना आ जाए, या कोई और लूट के ना ले जाए। तो ये तो प्रकृति का नियम है, और जब तक हम लोग इंसान हैं तो ये प्रॉब्लम्स तो रहेंगी। सोसाइटल प्रेशर्स, कि जब हम पढ़ रहे होते हैं, जैसे हमने बात की कि अगर हम बात करें बिहार के डिस्ट्रिक्ट्स की,
तो अगर मैं बात करूं नॉर्थ की स्पेसिफिकली, जैसे पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण की बात करें, तो नॉर्थ में ये टेंडेंसी है कि जहां से मैं भी आता हूँ, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, तो एमपी अगर हम बात करें, तो हमें ये बोला जाता है नहीं यार, लड़का है तो वो तो पढ़ेगा, लेकिन अगर लड़की है तो हाँ भाई कॉलेज करना है, चलो आपने 10वीं 12वीं कर ली, छोड़ दो, चलो कुछ माँ बाप कहते हैं कि चलो आप कॉलेज कर लो, हाँ भाई कॉलेज कर लिया, अब तुमने आगे क्या कलेक्टर या वो बनना है। भाई सबसे अच्छा गिफ्ट आप अपनी बच्चियों को दे सकते हो, जो मैं अपनी बच्ची को भी दे रहा हूँ, कि भाई जितना आपको पढ़ना है आप पढ़िए, हम आपके पीछे हैं, जितना आपको पढ़ना है, जो आपके सपने हैं करिए। क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आपकी इंडिपेंडेंस है, अगर आप इंडिपेंडेंस हो, आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं होगे। सबसे अच्छा गिफ्ट एक फादर और एक मदर, बाप और माँ अपनी बच्ची को दे सकते हैं, कि उसे गिफ्ट दें कि आप इंडिपेंडेंट सोचिए, किसी पे डिपेंडेंट मत रहिए। ऐसा तो है नहीं मैं अपने बच्चों को बोलता हूँ कि सारी जिंदगी तो हम भी जिंदा नहीं रहेंगे यार, किसी को थोड़ी ना पता है। तो आप अपने लिए सेल्फ रिलायंट हो, कि आप काम कर सकते हो, सोसाइटी में खड़े हो सकते हो, और वो एक पढ़ाई आपका दिमाग तेज करती है। जैसे मैंने आपको पिछली बार बोला था कि न्यूज़पेपर पढ़िए, कुछ लोगों ने शुरू किया, आदत बहनों ने शुरू किया क्या, हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ना? बहुत अच्छी बात है, कुमारी जी काफी लोग कर रहे हैं, तो पढ़ना शुरू करिए, धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी, जैसे खाने की आदत होती है ना, खाना सामने हमें पड़ा हो, मसाला और मिर्ची, तो हमारे से क्या बोलते हैं उसे, लिट्टी चोखा अगर पड़ा हो, दाल बाटी चूरमा पड़ा हो, तो आदमी का थोड़ा बहुत तो हाथ पैर मारने का होता ना मन। तो वैसे ही जहां पे न्यूज़पेपर पड़ा हो, जहां पे किताबें पड़ी हो ना, तो उसको दीमक की तरह, कीड़े की तरह उसको चाटना शुरू करिए। जितना उसको चाटेंगे ना, ये इसको जितना चलाएंगे, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए और आपके आसपास परिवारजनों के लिए भी। अब अगर हम यहाँ पे अगर कुछ कोई क्वेश्चंस हो, कोई किसी को टिप्पणी देनी हो, विशेष टिप्पणी दे सकते हो। पिछली बार तो बातें कर रही थी मैंने, इस बार ही सारी शांत है। लगता है खाना या तो भूख लगी हुई है, या कुछ खा लिया है और उसके बाद नींद आ रही है। नींद तो नहीं आ रही है? रवि तो सो गया है। रवि कहाँ चला गया? रवि चला गया। अभी किसी के क्वेश्चंस हैं, कैफी जी, नम्रता, आप मॉडरेट कर सकते हैं, किसी के ऑब्जर्वेशन है? हेलो सर, आई एम हियर हाँ ओनली। हाँ, तो है हो रही, यही हो, बोलो ना, पूछो भाई, कोई तो क्वेश्चन करे, सब शांत है इस बारी। कुछ सवाल हो आप पूछ सकते हो आप नहीं तो प्लीज। अपने किस्से शेयर कर दीजिए, आपके किस्से हो। एंड कैमरा कैमरा प्लीज ऑन रखिए आप। नहीं, कोई खा रहा होगा तो कोई फिर कैमरा नहीं ऑन करेगा ना। इस टाइम पे ऐसे ही होता है। हाँ जी। क्योंकि इस बार बहुत ही ज्यादा शांत लग रहे हैं। हाँ, कैफी है शायद कॉल पे। कैफी जी प्लीज आप मॉडरेट कर सकते हो, आपके नहीं हो पहचान सकता है, वाले हैं लोग नहीं नहीं, ज्यादा हो सकता है मेरे रेपुटेशन हो रही है, बोरियत हो रही है, श्रोतागण बोर हो गए हैं, ये भी हो सकता है। तो। चमन लता जी बात करना चाहेंगी। हाँ, चमन लता जी आई, जागी। पूछिए पूछिए, बोलिए। नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर मतलब कि जैसे आपने बताया कि मतलब कि हम लोगों को भी होती है मतलब कि थकान वगैरह और काम का भी प्रेशर रहता है, लेकिन हम लोगों के पास ऑप्शन नहीं रहता है कि हाँ हम इस काम को छोड़ दें। हो गया, मैं बोलूं आगे? हमको वो मतलब कि हाँ हाँ नहीं नहीं, आप बोलिए। बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए, आप पूरा बोलिए पहले। ठीक है, हम पूरा बोलते हैं क्योंकि हम लोगों के पास मतलब वो ऑप्शन नहीं है कि हाँ हम इस छोड़, क्योंकि उस काम को छोड़ने की वजह से पूरा रूटीन जो होता है ना वो खराब हो जाता है। ना चाह के भी मतलब कि उस काम को हमको जबरदस्ती करना पड़ता है। बहुत अच्छा, हो गया आपका ऑब्जर्वेशन, बोलूं अब मैं? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, चमन लता जी, देखिए मैंने सबसे पहले क्या बोला, कि जब एक लेडी होती है, लेडी को ये ध्यान रखना होता है, जब एक आदमी पुरुष में जो लेडी है उसके पास 50 चीजें हैं ये प्रूव करने के लिए वो सुपीरियर है, लेकिन उसको ये भी रियलाइज करना चाहिए कि वो ह्यूमन बीइंग, हम मशीन्स नहीं है। ध्यान रखिए, फिजिकली और मेंटली आपने बोला ना ऑप्शन नहीं है, मैं मानता हूं ऑप्शन कई बार नहीं होती, लेकिन परिजनों को ये बताना भी जरूरी है कि हम भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, कई बार टाइम नहीं है तो आप भी हेल्प करो। ये काम हो सकता है। कई बार क्या होता है कि हम, जैसे मैंने मदर इंडिया का एग्जांपल दिया नरगिस जी का, चक्कर ये है कि सही जगह, और पुरुष भी होते हैं कुछ, हमारे ऐसे भी होते हैं, जब एक टाइम पे मैं ही करता था, मैं ही टेंशन लेता था, फिर मैंने कहा टेंशन लेके क्या करूंगा, अगर इतनी टेंशन लेता जाऊंगा तो एक टाइम पे पता चला मैं ही मर खप गया तो क्या फर्क पड़ेगा किसी को। तो सबसे पहले आपको अपनी मेंटल और फिजिकल आपको टेक केयर करना है। अगर आपकी बॉडी सिग्नल दे रही है, देखिए नेचर है, जैसे नेचर है ना, नेचर आपको सिग्नल देती है। जब भी हम
पानी लूटते जाएंगे तो पानी गायब हो जाएगा। अगर हम बारिश के लिए पेड़ काटते जाएंगे तो बारिश नहीं होगी। अगर हम ये केदारनाथ वगैरह हर एक जगह नॉर्थ में हमने पेड़ काटने शुरू कर दिए, सड़कें चौड़ी करनी शुरू कर दी, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि वो जो पत्थर है उसको ढंग से हटाना है, हम ब्लास्ट करना शुरू हो गए। तो क्या हो रहा है, एचपी में, पंजाब में, आप यहाँ उत्तराखंड में देख रहे हैं, सब जगह हमारे जो पहाड़ है सारे उलट पार हो गए हैं। जम्मू कश्मीर में आपने देखा है ना। तो वैसे ही इंसान है, अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो आपको लगता है कोई और आपका ख्याल रखेगा? सबसे पहले मेरे को अपने आप को आईने में देखना, मैंने क्या बोला, सबसे पहले आपको सेल्फिश अपने लिए होना जरूरी है। कोविड यही सिखा के गया था। कोविड में जब लोग गए थे, सिलेंडर भी नहीं थे, अमीर हो गरीब हो कोई फर्क नहीं पड़ा उस टाइम पे, पैसा काम ही नहीं आया ना, क्योंकि सिलेंडर लोग ज्यादा थे, सिलेंडर कम थे। वो तो आपकी किस्मत थी। अब गरीब और अमीर का कुछ लेना ही नहीं है। तो उसने क्या सिखाया आपको, आपकी जो हेल्थ है आपको उसको टेक केयर करना है। आपकी बॉडी आपको सिग्नल देती है फिजिकली मेंटली। अगर चॉइस नहीं है तो आप उतना करिए जितना आपकी बॉडी ले पा रही है, और आप सामने वाले को बताइए, आपके भाई बहन हो, आपके माँ बाप हो, आपके हस्बैंड है, आपके बच्चे, आप बताइए कि आज नहीं हो पाएगा, मैं नहीं ठीक हूं, अगर मैं ज्यादा करूंगी प्रॉब्लम आ जाएगा। तो जब आप ये वार्तालाप शुरू करते हैं ना, तो सामने वाला भी एक बार हो सकता है तुनक जाए, दो बार तुनक जाए, तीसरी बार झक मार के वो भी ये बोलेगा, अगर वो आपको प्यार करता है। अदरवाइज अगर वो प्यार नहीं करता है तो देन मैडम फिर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके लिए बेनिफिशियल क्या है। अगर मेरे को पता है, घर में ऐसा होता है ना, हम घर में भी देखते हैं, माँ बाप के साथ भी, चाचा चाची के साथ भी, ताया ताई के साथ भी, वो डायलॉग मारते हैं, एक होता है ना रूठा हुआ फूफा, शादी में जाओ, अच्छी करो तो मुसीबत, बेकार करो तो मुसीबत, अरे हमें तो ये नहीं दिया, हमें तो वो नहीं दिया। अबे नहीं दिया तो क्या ऊपर से टपके हो, नहीं दिया तो कोई बात नहीं, जो दिया उसमें खुश रहो। तो आप भगवान नहीं है, आपने हर एक को खुश करने का ठेका नहीं लिया। सबसे पहले अपने आप को खुश करिए और ठीक करिए। तो ये बहुत जरूरी है। जब हम अपने आप को समझते हैं ना कि हम सुपरमैन है, कि हम सुपर वुमन है, सब कुछ कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। वो आपको थोड़ा बहुत तो देना ही पड़ेगा बाकियों को काम करने में, बच्चों को भी देना पड़ेगा, जैसे घर में होता है। तो मैं अपनी मैडम को भी बोलता हूँ कि बेटा अगर है कुछ भी अगर लेगा, पानी से लेके सब कुछ, तो मैं उसको बोलता हूँ भाई 25 साल हो गए हैं शादी को, अपनी माँ से पूछ ले कितनी बार मैंने पानी का गिलास लिया होगा। बीमारी में भी मैं खुद उठता हूँ और मैं खुद पानी का गिलास लेता हूँ। आज तक जितने जूते हैं जो पॉलिश है, बेशक मेरे घर में लोग हो, मैंने कभी आज तक किसी से नहीं करवाया, मैं अपने जूते खुद पॉलिश करता हूँ। ये सारी चीजें जो बेसिक छोटी छोटी चीजें हैं वो मैं खुद करता हूँ। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ बेटा तुम भी करोगे। और मैं मैडम को भी बोलता हूँ, मैडम ऐसा है आप इसे बिगाड़ रहे हो, कल को आपकी बहू आएगी आपके फेस पे बोलेगी मम्मी जी कुछ तो सिखा देते हैं, पानी का गिलास भी खुद नहीं लेते हैं और अपने गीला तौलिया भी नहीं रखते हैं और ये भी नहीं करते, कुछ तो सिखा देते हैं। मैंने कहा मेरे को नहीं बोलेगी, मैं तो सामने से सुना दूंगा, आप ही को सुनाएगी। तो ये चीजें आपको कहीं ना मैडम बोलना पड़ेगा कि मैंने क्या बोला, आप भी ह्यूमन बीइंग हो। तो ये सामने वाले को समझदारी तो दिखानी चाहिए। अगर वो समझदारी नहीं है तो आपका काम है आईना दिखाना समाज का। जैसे मैंने बोला था, रीढ़ की हड्डी है एलईडी, बेशक वो माँ के रूप में हो या बीवी के रूप में हो, बहन के रूप में हो, घर में जब लेडी होती है तो रीढ़ का हड्डी वही होती है। घर तभी बनता है जो लेडी बनाती है, अच्छा या बुरा, आदमी से नहीं बनता। बच्चे की परवरिश जब होती है तो माँ या बाप में से अगर एक नहीं है, माँ अच्छा पाल सकती है, बाप का पालना बहुत मुश्किल है। तो ये चीजें जब आपको पता है तो आप क्यों वो सारा, वो कहते हैं ना सारे जहां का दर्द मेरे, सारा मत मैडम डालिए अपने ऊपर। आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा, बट उसका आंसर यही है, ये मैंने भी अपने आप में सुधार लाया है, इसलिए आपको शेयर कर रहा हूँ। और मैं टाइम निकालता हूँ, गाने भी सुनता हूँ, मैं पढ़ता भी हूँ। जब मेरे को नहीं किसी से बात करनी है तो मैं बोल देता हूँ आधा घंटा मेरे को दुखी मत करना, नहीं तो मैं कुछ ना कुछ सुनाता हूँ, अभी मैं पका हूँ, आधे घंटे बाद आना। कई बार बीवी को भी बोल देता हूँ कि मैं पका हूँ। ये लीजिए ना, अभी दिया रहेगा तो कुछ भी जाएगा। सॉरी आपका क्वेश्चन नहीं सुनाई दिया, बताइए। अरे बीच में ए किसका था वो, एकदम आवाज आई और वो अंजलि जी, अच्छा जूली अंजलि। जूली म्यूट कुमारी कर पूछना लीजिए चाहेंगे सर। अगर आप। हाँ पूछे। हाँ। नमस्ते सर। हाँ, सभी नमस्ते को जी। नमस्ते। तो आपकी बातों से मैं मोटिवेट हुई, पिछले सप्ताह भी सुनी, मैं कुछ बोल नहीं पाई, समय नहीं मिला बातचीत करने का। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैं अपनी बातों को रखती हूँ,
और जब से आई सक्षम से जुड़ी हूँ, तब से मुझे लगता है कि मेरे घर में मैं अपने बच्चों को भी काम देती हूँ और मैं अपने हस्बैंड को भी काम देती हूँ और वो भी मेरा काम करते हैं, क्योंकि मेरे बहुत पास अच्छी बात। टाइम नहीं होता है और मैं भी जल्दी जल्दी स्कूल जाना मुझे भी होता है, तो मैं अगर उन्हें बोलती हूँ तो वो भी मेरा काम कर देते हैं। और मैं अपने बच्चे को भी, मेरे 2 बेटे हैं, तो मैं अपने बच्चे को भी ये कहती हूँ कि बेटा तुम मेरी बेटी नहीं है तो तुम मेरे बेटे हो, तो तुम क्या अपनी मम्मी की मदद नहीं कर सकते हो? बहुत तो अच्छी मुझे बात। लगता है कहीं ना कहीं कि वो मेरे काम को मेरे पीछे करते हैं, मेरे बेटे भी करते हैं, मेरे हस्बैंड भी कर देते हैं और जहां तक होता है मेरे पापा भी मेरी मदद करते हैं। तो वेरी गुड। और फिर जब से मैं आई सक्षम में जुड़ी हूँ और वहां पे बहुत कुछ सीखी हूँ, तो वो सब चीज सीख के, जैसे वॉइस एंड चॉइस को रखना, तो वो सब सीख के मुझे मतलब अभी बहुत अच्छा लगता है कि मैं वहां से बहुत कुछ सीखी हूँ और अपनी वॉइस को रखती हूँ और जिससे मुझे बहुत फायदा होता है। तो ये चीज मेरे साथ हो रहा है और आपकी बात से मोटिवेट होकर मुझे ऐसा एहसास हुआ है कि मैं कहीं ना कहीं इस चीज को फॉलो कर रही हूँ। वेरी गुड। थैंक बहुत यू। सुन के अच्छा लगा। बहुत सुन के अच्छा लगा, क्योंकि ये जैसे कि 2 क्वेश्चंस, दोनों अच्छे क्वेश्चंस आए। जैसे उन्होंने पहले क्वेश्चन किया, उन्होंने कहा कि क्या पॉसिबिलिटी है हम छोड़ नहीं सकते हैं। यहाँ पे जो मैं बोल रहा था वो आपने बिल्कुल ही उस पे सोने पे सुहागा कर दिया। आपने बोला कि मैं वो कर रही हूँ, तो बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि यही जरूरी है। क्योंकि आपका भी एक मेंटल स्पेस और आपका फिजिकल स्पेस बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जब अपने लिए कर रहे हो, आप फैमिली के लिए भी कर रहे हो। अगर आप टीचिंग में हो तो आप अपने लिए भी कर रहे हो, लेकिन आप अपनी फैमिली के लिए भी कर रहे हो, तो बहुत अच्छी चीज है। तो इसके फायदे भी आगे बहुत अच्छे हैं। जैसे आपने खुद ही बताया कि इरिटेबिलिटी नहीं आपको होगी, गुस्सा कम आएगा। जीरो तो हो नहीं सकता जी, सीधी सी बात है। अगर कोई बोलता है कि मेरे को बिल्कुल गुस्सा नहीं आता, बहुत रेयर होता है। मेरे को भी आता है, ऐसा नहीं है, बट उसको कम करें और जीभ को कंट्रोल करें कि मैं जितना सामने वाले को बुरा भला कम करूं तो मैं बच जाऊं। तो ये कोशिश मेरी होनी चाहिए। और मूड स्विंग्स, फ्रस्ट्रेशन वो नहीं होनी चाहिए। नहीं तो क्या होता है, जैसे मैडम ने अभी बताया, तो अगर ये चीजें नहीं होंगी, अगर आप सारा कुछ अपने ऊपर लाद लोगे, तो मैं थकी रहनी शुरू हो जाऊंगी, मेरा सिर दर्द होगा, मेरा ब्लड प्रेशर हाई या लो भी हो सकता है। कैसे? हाई तब होगा जब मैं तुनकी रहूंगी, गुस्सा आएगा, और लो तब होगा अगर मेरे पास खाने को भी टाइम नहीं है। ऐसे भी लोग हैं, मैं ऐसे भी सुनता हूँ। और ऐसे भी लोग हैं जो पैसे ज्यादा कमाने वाले लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उसके बाद भी वो कहेंगे अरे हमें तो टाइम ही नहीं मिलता खाना खाने को। मैं उनको बेस्ट एग्जांपल देता हूँ कि भैया ऐसा है, हमसे अच्छा है जो कारपेंटर या जो डेली वेजर है, उसको आप ध्यान से देखिए रूटीन को। 1 से 2 के बीच में वो हमेशा हमेशा पहले खाना खाएगा, फिर वो सोएगा। जो मर्जी आप उसको दुगना तिगना चौगना दे दो, वो कहेगा भाड़ में गया। 1 से 2 के बीच में आधा घंटा वो खाएगा, आधा घंटा विश्राम करेगा, और उसके बाद भी वो खुश रहता है। तो अगर आप, जो डेली जो बंदा काम कर रहा है, उसको ये नहीं पता कि मेरा या मेरे बच्चे के लिए या मेरी फैमिली के लिए मील आएगा, अगर वो एडजस्ट कर सकता है 1 घंटे को, खुश रह सकता है, तो यार जिसके पास है उसके बाद हम अपने आप को चेंज नहीं कर सकते। अगर हमारे लिए खाने के लिए टाइम नहीं है हमारे पास, 2 या 3 टाइम, अगर हमारे पास इतना है, हम बिजी हैं, तो हम गलत प्रोफेशन में, कोई फायदा नहीं। हमें अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा, अपनी बॉडी के लिए, मेंटल उसके लिए। और फिर क्या होता है, फिर धीरे धीरे, जैसे मैडम ने बोला कि मोटिवेट होके, मैं मोटिवेशन हुआ, सक्षम को क्रेडिट जाता है, नम्रता को और कैफी जी जो है, क्योंकि ये लोग जुड़े हैं अच्छे काम के लिए। तो उसमें क्या होता है, बिहेवियर में फिर क्या आएगा, जब मैं तुनका हुआ होऊंगा तो मैं काम ही नहीं करूंगा। सबसे पहले तो मैं कहूंगा काम मेरे को दे रहे हो तो मैंने काम ही नहीं करना। दूसरा, मैं विड्रॉ हो जाऊंगा, मैं बात ही नहीं करूंगा, मैं बात करना ही बंद कर दूंगा, घर में भी और बाहर भी। और फिर तुनक के कोई मेरे को छेड़ेगा ना, तो मैं लड़ने को तैयार हूँ। तो वो चीजें आप अपने माइंड में सोचिए कि उस चीज को मैंने नहीं करना। ये चीजें मेरे लिए नेगेटिव है, दूसरे के लिए नहीं। अपने आप को सोचिए, अपने लिए सोचना है सबसे पहले। अपने लिए सोचोगे तो फैमिली और औरों के लिए सोचोगे। और फिर धीरे धीरे क्या होता है, नेगेटिव थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, वो हमें नहीं करनी है। जिंदगी में अच्छा या बुरा टाइम कभी भी नहीं होता। तो ध्यान रखिए, अगर अच्छा टाइम अभी चल रहा है, वो सारी जिंदगी नहीं चलेगा, और अगर बुरा टाइम है तो वो भी सारी जिंदगी नहीं चलेगा। तो हम रिएक्ट कैसे करते हैं, हम अगर अच्छा बुरा टाइम हमारे हाथ में नहीं है, हम उसको हैंडल कैसे करते हैं, वहां पे हमारी लीडरशिप आती है, वहां पे हमारा जज्बा आता है। और लीडर्स
पैदा नहीं होते हैं, बनते हैं, क्योंकि हालात सिखाता है। जैसे कहते हैं ना कि दिमाग बादाम खाने से ठीक नहीं होता है, ठोकर खाने से होता है। वो बोलती है ना एक एड में आके जूही चावला कि बादाम खाने से नहीं ठीक होता दिमाग, ठोकर खाने से होता है। तो वो ठोकर आपको सिखाती है। जब आप अच्छा काम कर रहे होते हैं ना, आपको आराम से चीजें मिल जाती है, तो आप उससे ज्यादा नहीं सीखते। लेकिन जब आपका टफ टाइम आता है, जब आप फैमिली के साथ मिल बांट के करते हो, तो सारे उसको निकाल जाते हैं, हंसी खुशी। जैसे कोविड में हम लोग अपना टाइम निकाल गए, और उस टाइम पे अनलकीली जो लोग नहीं सर्वाइव कर पाए, मतलब वो किस्मत ही थी ना कि एक आदमी बच गया, एक को सिलेंडर मिल गया, एक को नहीं मिला, एक को कोविड हुआ, एक को नहीं हुआ। और हमें भी कोविड हुआ, हमारे केस में शायद हमारी इम्यूनिटी बेटर थी, तो हम बच गए। तो यही देखना पड़ेगा। तो पैसा नहीं बचाएगा, इम्यूनिटी, अंदरूनी शक्ति, उसको स्ट्रॉन्ग करना है, अपने दिमाग को स्ट्रॉन्ग करना है। ये चीजें हमें और करनी है। और टाइम हमारे पास है, अगर किसी और बहन को या किसी और को बात करना है, कमेंट करना है, तो हमारे लिए उसके लिए टाइम है। आप और बात करिए, हमारे पास पूरा टाइम है उसके लिए, हमें कोई जल्दी नहीं। किसी और को कोई ऑब्जर्वेशन देनी हो, कोई क्वेश्चन हो, कभी आज तक नहीं बात की, कोई बात नहीं, आज करिए, कोई नहीं हंसेगा, हमारे में से कोई नहीं हंसता। अब वैसे आपस में हंसते हैं, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा, कोई नहीं हंसेगा, डोंट वरी। बेशक फोटो मत ऑन करिए, ऑडियो ऑन करके क्वेश्चन पूछ लीजिए या ऑब्जर्वेशन बता दीजिए कि आपको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कुछ भी शेयर करिए। हेलो सर, हाँ जी। मेरा क्वेश्चन ये था, जब हम कम्युनिटी वर्क में जाते हैं और अभिभावक से बात करते हैं, तो कभी कभी ये या तो वो गुस्से में जवाब देते हैं या तो अनदेखा कर देते हैं। तो उस समय हमें क्या करना चाहिए जिससे हम अपना गुस्सा या निराशा को शांत कर पाएं और बातचीत करते रहें, टूटे ना। आप कम्युनिटी में जब आप जाते हैं, आपका नाम रेशमा जी है या नहीं, नाम नहीं आ चंदा रहा है? कुमारी। चंदा जी, चंदा। चंदा जी सुना है। हाँ, चंदा जी से हुआ। चंदा जी, बड़ा अच्छा आपका क्वेश्चन है। जब आप कम्युनिटी के साथ जुड़े हैं, आप एक एनजीओ के साथ जुड़े हैं, कम्युनिटी वर्क के लिए जा रहे हैं, आपको पता है कि आप बहुत कम लोगों में से हैं जो लोग काम कर रहे हैं दूसरों की खुशी लाने के लिए और दूसरों के लिए अच्छा करने के लिए। यही सोच होती है जब हम जुड़ते हैं कम्युनिटी काम में। हाँ या ना, यही होता है ना। जैसे मैं आपके साथ वार्तालाप कर रहा हूँ, 2 बार वार्तालाप कर रहा हूँ, तो मेरे को अच्छा लग रहा है, तो मेरा इसमें सेल्फिश मोटिव है कि मेरे को खुशी चाहिए। तो मेरे को अच्छा लगा, मैंने पिछले हफ्ते आपसे 1.5 घंटे, पौने 2 घंटे बात की, आज भी 1.5-2 घंटे बाद आपसे करूंगा, तो मेरी एक अपना सेल्फिश मोटिव है, खुशी के लिए, मैं खुशी ढूंढ रहा हूँ। ठीक है। तो वैसे ही आप जब काम कर रहे हो, तो आप ध्यान रखिए कि आप बहुत कम लोगों में से हो, बहुत कम लोग जो आदमी और औरत हैं, जो लोग जाके किसी और के लिए, समाज के लिए काम कर रही है। अब बात समझ रहे हो? तो जब आप समाज में जाते हैं ना कुछ करने के लिए, तो बहुत लोग होते हैं आपको बोलने के लिए। अभी आप ऐड देख रहे हैं, उसकी ऐड आती है, क्या नाम है इसका, उसकी नेस्ले की ऐड आ रही है ना, किटकैट की, आपने देखा होगा ना। हाँ। किटकैट में 2 लड़के आते हैं, चोमू से बिल्कुल से ऐसे बाल बनू के, वो कहता है मेरे बाल ऐसे बनाओ, तो लोग तो कहेंगे, कुछ भी आप करने जाओगे, प्रपोज करने जाता है, तो वो कहते हैं, लोग कहेंगे नहीं नहीं, नो। तो जब भी आप अच्छा काम करने जाओगे ना, 99 नो होंगे। अरे, आप क्यों काम कर रहे हो? कोई काम नहीं है क्या? संस्था के साथ जुड़ गए हो? अच्छा, और क्या विले हो? तो लोग व्यंग कसने के लिए तो हम लोग माहिर हैं, आपको पता है, भारतवर्ष में। तो हमारी वो जो सोच है ना, बड़ी सही सोच होती है। खुद भी अच्छा काम नहीं करना, दूसरा जो अच्छा कर रहा है उसको भी हमने बोलना है। इसको हम बोलते हैं टिपिकल कॉकरोच मेंटालिटी। कॉकरोच को अगर आपने देखा हो, तो कॉकरोच खुद भी अपना बेटर नहीं करेगा, दूसरे को भी नीचे पुल डाउन करेगा। तो आप जिसमें जुड़े हुई हैं, तो आप बड़े अच्छी चीज में जुड़ी हुई हैं, और उसमें जब आप जाओगे तो आपको पता है सामने से नो मिलेगा, दैट्स ओके। लेकिन जब आप जुड़े हो, तो आपको पता है कि आप अगर किसी का सुधार करोगे, जैसे कचरा गिरा होता है, आपको पता है आपके आसपास कचरा गिरा हुआ है, आपको पता है पड़ोसी ने किया है, तो आप अगर उससे बोलोगे, तो वो क्या बोलेगा? अरे हाँ, कचरा फेंका है, फिर क्या हुआ? तो लोग लड़ने आ जाते हैं। आपको पता है कचरे के लिए भी अगर आप बोलोगे, तो लोगों को तो उसके लिए भी लड़ने आ जाते हैं, जबकि उनको पता है उनकी गलती है। तो लड़ेगा कौन? जिसको पता है उसकी गलती है। शांत कौन रहेगा? जिसको पता है कि वो अच्छा काम कर रहा है। अगर कोई संत महात्मा होते हैं, जो आदमी और औरत होंगे संत महात्मा, आपने अगर उनको देखा हो, जैसे मैंने पिछली बार गौतम बुद्ध की बात भी की थी। देखिए, हम सीख सकते हैं। मैं ये तो नहीं कह सकता कि सब कुछ मैं भी कर सकता हूँ या लोग करते हैं। सीखना बड़ा सिंपल है। जब आप जा रहे हो, आप अपना एक माइंड फ्रेश लेके जा रहे हो कि मेरे को ये अच्छा काम करना है समाज के लिए। सामने वाला अगर तुनक रहा है, तो आराम से उसको पहले अपनी गैस निकालने दो।
10 सेकंड बोलेगा, 20 सेकंड बोलेगा, 30 सेकंड बोलेगा, लेकिन मिसबिहेव ना करे। ये चीज का ध्यान रखिए। एक होता है बोलना, मेरी वाणी जो है वो कर्कश है कुनीन की तरह, और एक होता है बदतमीजी करना। बदतमीजी नो है, अगर बदतमीजी है उसको वहीं काट दीजिए, उसको रिपोर्ट करिए और उसको अवॉइड करिए आदमी को। लेकिन अगर वो तुनका हुआ है तो पहले उसको बोलने दो, 1 मिनट बोल लेगा, उसके बाद वो झेप जाएगा। अगर आप रिएक्ट नहीं करोगे ना, आप अगर स्माइल कर रहे हो, हंस रहे हो, आप प्यार से अपना फेस आपने स्माइलिंग रखा हुआ है, 1 या 1.5 मिनट के बाद आदमी औरत झेप जाएगा, यार मैं बेवकूफ हूं, जो सामने वाला हंस रहा है, हंस रही है, और मैं बेवकूफों की तरह इसके ऊपर बोलता जा रहा हूँ। तो जब वो शांत होगा, शांत अवस्था में आएगा ना, तब उससे वार्तालाप करिए कि क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम है, एकदम कैसे तुनके हुए हो, तो आदमी फिर धीरे धीरे खुलता है। तो आदमी, आपको पता ही है, आदमी और औरत आजकल तो जी शहर हो गए या समाज में हो गए, तो पहले कम चीजें होती थी हमारे पास, लेकिन शांति ज्यादा होती थी। आजकल पैसा ज्यादा आ गया, सब कुछ आ गया, तो उसके बाद भी शांति नहीं मिलती हमें। तो आपने म्यूट कर लिया अपने आपको, अनम्यूट करके जरा एक बार बताइए कि कुछ इसका आंसर मिला या कुछ और इस पे करें। आपने अनम्यूट म्यूट किया हुआ है। चंदा जी माइक बंद है आपका। हाँ सर, समझ में तो अच्छा से आया कि अब हम समझ गए हैं कि आप समझ फिर गए आप, हैं कि जब हाँ जब बोलिए। हम बीच में कुछ भी होता रहे तो उस समय हम 2 मिनट उनकी बात को सुन सकते हैं, रुक सकते हैं, अच्छी से समझ सकते हैं, उसके बाद उनसे उनकी जान सकते हैं क्या कोई चिंता था या कुछ, उनको समझ सकते हैं। आप चंद्र जी एजुकेशन लीडर्स हैं, आप ये ध्यान रखिए, आप लीडर्स हैं, तो लीडर्स मेजोरिटी में नहीं होंगे, लीडर्स कम होंगे, बाकी लोग फॉलो करते हैं। आज अगर मैं आपके साथ अगर बात कर रहा हूं तो मैं अपने आप को लीडर मानता हूं, मैं स्टार्टिंग से लीडर मानता हूं। मैं जब से छोटा था ना, मैं तब भी जब बदमाश होता था या क्लास में बैठा होता था, लड़ाई झगड़े करता था, सिर फड़वाता था या सिर फाड़ता था, या आवाज ऊंची करता था, या टीचर्स के साथ वार्तालाप करता था, मेरे को अगर मना करते थे तो वो चीज तो मैं पक्का बिल्कुल नहीं करता था, मैं तो पक्का करता था। तो मैं लीडर था। अब लीडर लीडर का काम ये होता है कि लीडर फॉलो करके मैं चुपचाप नहीं सुनूंगा, और मैंने एनसीसी भी किया हुआ, तो मैंने डिसिप्लिन भी किया, और मैं डिसिप्लिन हूँ। मतलब अगर आप मेरे को 6 बजे का टाइम दोगे तो मैं 5 या 10 मिनट पहले ही आऊंगा आपके पास, मैं लेट नहीं होऊंगा। तो वो डिसिप्लिन आना भी जरूरी है। लेकिन अगर आप लीडर हो, जैसे जितने लोग जुड़े हुए हैं, जो लोग आज टाइम निकाल रहे हो, आप लोग अपना टाइम थोड़ा ना वेस्ट करो मनोहर कहानियां पढ़ के या एक रीले देख के, आप अपना टाइम वेस्ट थोड़ी ना कर रहे हो। आप यहाँ पे जुड़ रहे हो, आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है तो आप जुड़ रहे हो ना, अदरवाइज आप क्यों जुड़ोगे सक्षम के साथ? या क्यों आप एक भरी दोपहरी में, आप मेरे साथ एक आदमी से जो बैठा हुआ फरीदाबाद में, जिसको हम जानते भी नहीं है, उसके साथ क्यों आप सुन रहे हो? मैं कोई प्रवचन भी नहीं दे रहा, मैं कोई प्रभु भी नहीं हूं और कुछ भी नहीं हूं। तो इसीलिए तो आप लीडर हो ऑलरेडी। तो जब आप लीडर हो, तो जो सामने वाले लीडर नहीं है तो वो डिस्टर्ब होता है। अरे यार ये कैसे शांत है, ये कैसे खुश रहती है, मेरे को भी चैलेंज है, बट मैं तो तुम का ही रहता हूँ। या आदमी भी हो सकता है, व्यंग भी आ सकता है, अरे आज आप आई हैं, अच्छा आप तो यही करते रहते हैं, तो घर में कोई काम वाम नहीं है, ये भी लोग बोलते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये गांव में होता है, शहरों में भी होता है भाई। सोच तो वही है ना, सोच पढ़े लिखे की या सोच शहर की या उसकी गांव की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझदार आदमी कहीं पे भी हो सकता है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तब भी आप समझदार हो सकते हो, और अगर आप पढ़े लिखे हो तो आप सबसे ज्यादा बेवकूफ भी हो सकते हो। ट्रम्प को हमने देखा है ना, एक बेवकूफ ट्रम्प 80 साल का बुढ़ा सबको हिला गया ना ऑल ओवर वर्ल्ड। वो एक बेवकूफ आदमी है तो सबको हिला के बैठा हुआ। तो यही, अब जैसे आप हंस रहे हो वैसे ही आपको टैकल करना पड़ेगा। हंसेंगे तो आप टैकल किसी को भी कर सकते हैं, लेकिन आपने अपना अपना मेंटल और फिजिकल पे पर्सनल नहीं लेना। आपने ये नहीं सोचना कि यार इसने मेरे को कैसे बोल दिया। आपने अपना जो जैसे बच्चा खुश रहता है ना, आपने तब भी खुश रहना है। सामने वाला अच्छा बोले तो बहुत अच्छा, वो कहते हैं ना मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और अच्छा। क्यों? क्योंकि वो प्रभु इच्छा। तो ध्यान रखिए कि आपको ऊपर वाला और चैलेंज दे रहा है कि अगर आपने वो बनना है, क्या बोलते हैं, गोल्ड। गोल्ड सबको पता है ना, गोल्ड कैसे बनता है, तप तप के बनता है। गोल्ड ऐसे नहीं बनता। और कोयले की खान से ही डायमंड मिलता है, हीरा। तो वो तो फिर तपना तो पड़ेगा। तो अगर आपको डिफरेंट होना है समाज में, अगर आपने कुछ भी चेंजेस लाने हैं, तो आपको चैलेंजेस आएंगे मैडम, कोई बात नहीं। तो इसके लिए मेरे को पता है कि जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं सब लीडर्स हैं और सब अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं,
और आगे भी अच्छा करें। आगे कोई और क्वेश्चन? रिया सिंह जी हाथ उठाया। रिया सिंह। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार जी। मैं अभी आई सक्षम में जुड़ के बच्चों से जुड़ी हूँ और मेरे द्वारा उनको कुछ सिखाती हूँ। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि आने वाले पीढ़ी में बच्चे बच्चे ही भविष्य है, आगे चल के कोई पद हासिल करेंगे। बाकी बहुत सारे ऐसे जॉब है जो अभी आने वाले जो बच्चे पढ़ रहे हैं सरकारी स्कूल में, वो आगे जाके बहुत बड़ा बड़ा काम कर सकते हैं। लेकिन इसके पीछे सबसे ज्यादा जिसका महत्व दिया गया है वो उनके पेरेंट्स हैं। ठीक है, मतलब पेरेंट्स एक्टिव रहेंगे या फिर बच्चे के द्वारा सीरियस रहेंगे, महत्व देंगे बच्चों को, तो पेरेंट्स तो उनके बच्चे भी फूले फलेंगे। तो मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे आज के टाइम में स्कूल में जाती हूँ तो हर मंथ हम लोग पीटीएम करवाते हैं, और वो भी पीटीएम बच्चों के लिए ही करवाते हैं, और उनके माता पिता भी सुने ताकि जाने कि हमारे बच्चे किस स्थिति पे पहुंचे हैं। ठीक है, तो मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि बच्चा जैसे बुलाने जाता है पेरेंट्स को, तो वो लोग उतना महत्व नहीं देते हैं अपने काम को छोड़ के, मतलब अपने बच्चों से ज्यादा अपने काम को महत्व देते हैं। और अपने ऐसा सुनने में आता है कि ये कार्य करना है मुझे, इसीलिए अभी मैं नहीं जा सकती, डायरेक्ट मना कर देते हैं कि अभी मुझे इस सब चीजों में शामिल ही नहीं होना है। और ऊपर से ये भी बोलते हैं कि यहाँ जाके करेंगे क्या, हमको कुछ मिलता है क्या, ऐसे ऐसे आता है। तो लगभग हम लोग ग्रामीण वासी हैं तो ऐसा कुछ सुनने को मिलता है, क्योंकि हम लोग गाँव से हैं और बच्चे के प्रति पेरेंट्स इतने एक्टिव नहीं है। तो उस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं जो ये चीज जो पेरेंट्स के माइंडसेट है उसको हट के और उनको परिवर्तित कर सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है, और ये वही एजुकेशनर ही पूछ सकता है कि जो बच्चों में चेंज लाने के लिए कर रहा है, टीचर ही पूछ सकती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेरे अपने एक्सपीरियंस में धन्यवाद। मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये गांव में नहीं, ये शहरों में भी प्रॉब्लम है। जहाँ पैसा, जैसे मैंने बोला ना, पैसा जहाँ पे उन्हें लगता है माँ बाप को कि मेरा टाइम वेस्ट होगा, पैसे का मेरा आज का वेस्ट हो जाएगा। शहरों में लोग क्या करते हैं, शहरों में भी यही सेम आता है, मैं छुट्टी कैसे लूं, मेरे पास तो आज किटी पार्टी में जाना है, मेरे को ये जाना है, तो बच्चे के लिए मैं जाके क्या सुनूंगी, फिर वही सुनाएंगे। लेकिन आप दो पार्ट्स में मैं इसको लेता हूँ। एक पार्ट तो है कि कैसे हम उनको एंगेज करें, और दूसरा पार्ट के पेरेंट्स को कैसे हम विचारधारा चेंज करें। सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि आपके केस में ग्रामीण में, आपके केस में ग्रामीण में जैसे पंचायत हो गए, या आपके ऐसे बहुत लोग होते हैं जो बड़े बुजुर्ग जो होते हैं, पंच होते हैं, या ऐसे बहुत लोग होते हैं जिनकी जो वो बोलते हैं उनकी बहुत सुनवाई होती है और लोग समझते हैं उन्हें और सुनते हैं। सबसे पहले तो आपका ये हो सकता है कि पहले जमाने में अगर आपको याद हो तो चित्रहार वगैरह पहले चलते थे। आप अगर किसी चीज में एंगेज करें पेरेंट्स को भी, फॉर एग्जाम्पल टू बिगिन विद, आप बोल सकते हैं कि अगर अटेंडेंस पूरी आ जाती है तो हम एक सरप्राइज गिफ्ट दे सकते हैं, लकी ड्रॉ कर सकते हैं, एक कोई एक्साइटमेंट आप पेरेंट्स के लिए भी एंगेज करने के लिए एक स्कूल एक ऐसी चीज कर सकता है। वो शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म नहीं हो सकता। आप वो एक शॉर्ट टर्म है कि आप सबको चाहें और वो आए। जैसे कि आपको याद होगा कि दिल्ली में आपने शुरू किया था, आपने बहुत अच्छा वो स्टार्ट किया था, जो पब्लिक सेक्टर जो आप बोल रहे हो कि सरकारी स्कूल्स थे। और जब मैं पास आउट हुआ था, मैं एपीजे से पास आउट हुआ था, उस जमाने में सरकारी स्कूल, केंद्रीय विद्यालय बहुत स्ट्रांग होते, बहुत अच्छे माने जाते थे, बहुत अच्छे टीचर्स होते थे। आज के टाइम पे आप सरकारी स्कूल को छोड़िए, प्राइवेट में भी पैसा होगा, लेकिन अगर हम रियली बात करें, अच्छे टीचर्स बहुत मुश्किल थे, और बहुत कम लोग हैं जो बच्चों के साथ प्यार करते हैं या बिल्कुल पढ़ाना चाहते हैं। तो एंगेज करने के लिए, जैसे आप मैंने बोला, शॉर्ट टर्म आप उन्हें एंगेज कर सकते हो कि आप आइए, लकी ड्रॉ है, कोई ना कोई सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है, छोटे टर्म पे। दूसरा, आपको ये शो शायद वो करने पड़ेंगे, जैसे नुक्कड़ नाटक होते हैं, आपके होते हैं ना नुक्कड़ नाटक, सैटरडे को या संडे को आप कर सकते हैं, जैसे चौपाल पे होता है, पहले जमाने में होता था, आज भी होता है, चाय पे चर्चा चौपाल वगैरह पे आप बैठते हैं शाम को। उसमें आदमी भी बैठते हैं, लेडीज भी बैठती हैं। आदमी चारपाई लगा के बैठते हैं, वो बात करेंगे पॉलिटिक्स के ऊपर, या वो बात करेंगे कि मेरी खेती का क्या हो रहा है, या वो बात करेंगे कि आजकल बेरोजगारी पे क्या हो रहा है। लेडीज के लिए बात होगी, लेडीज का जो दायरा होता है, जो अगर होम मेकर है तो वो अपने बच्चों के बारे में बात करेगी, इन लॉज के बारे में बात करेगी, हस्बैंड के बारे में बात करेगी। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर आप काम करते हैं, या लेडीज ऐसी हैं जो पढ़ाने वाली जॉब में है एज अ टीचर, या आप अपना ब्यूटी पार्लर चलाते हैं, तो फिर वो लेडीज जब इकट्ठी सारे बीच में बैठेंगी, तब भी वो ये डिस्कशन कर सकती है कि हाँ भाई, एज अ हस्बैंड वाइफ सबसे अच्छा, जैसे मैंने पहले बोला, गिफ्ट,
जो आप सबसे अच्छा उपहार अपने बच्ची या बच्चे को दे सकते हैं अर्बन या रूरल में, वो ये है कि आप सबसे ज्यादा पढ़ाइए। और अगर आप सबसे ज्यादा पढ़ाएंगे तो आपको पता होना चाहिए बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। अब वो जमाने गए पहले वाले, आज की डेट में तो अर्बन में ज्यादा बीमारी है, फोन नाम की बीमारी, आपको पता है रूरल में भी होगा। आज की डेट में रूरल में भी बच्चे सिर खा जाते हैं, खाना नहीं खाऊंगा, खाना नहीं खाऊंगी जब तक मेरे को फोन नहीं दिला के दोगे, स्मार्टफोन 6,000 का या 7,000 का होता है ना मैडम, सही बोल रहा हूँ? हाँ। तो फोन भी है। अब फोन के ऊपर आपके और मेरे टाइम पे फोन्स नहीं होते थे और नेट वगैरह का फ्री एक्सेस नहीं होता था। उसकी अच्छाइयां भी है, बुराइयां भी है, उसमें अच्छी चीजें भी हैं, बुरी चीजें भी हैं। तो एज पेरेंट्स बहुत जरूरी है, माँ बाप आपको देखना चाहिए कि बच्चा या बच्ची किस जगह जा रही है, उसके फ्रेंड्स कैसे हैं, वो क्या सोच है उसकी। अगर पेरेंट्स वो टाइम नहीं लगाएंगे तो आज हो सकता है आपका दिन का दिहाड़ी का 100 रुपए, 300 रुपए, 500 रुपए, 1,000 रुपए का लॉस हुआ है, लेकिन अगर अब बच्चा आपके हाथ से निकल गया तो पता नहीं कितने करोड़ों का होगा। तो ये बहुत जरूरी है कि जब आप नुक्कड़ नाटक वगैरह करिए, इन्वॉल्व आप जैसे भी और लेडीज होंगी या जेंट्स होंगे जो ग्रामीण में अच्छा काम करना चाहते होंगे, नुक्कड़ नाटक वगैरह करिए ऐसे टाइम पे जहां पे उनका दिन का नुकसान ना हो, शाम के टाइम पे। उसमें अगर हम कर सकते हैं, मतलब अगर खाने वाने का अगर ज्यादा मतलब समोसे टाइप्स हो गया, छोटा मोटा ज्यादा महंगा काम ना हो, अगर वो आप पूल इन करके किसी तरह कर सकते हैं या पंचायत को बोल सकते हैं वहां से फंड मिल जाए, जहां पे शाम का जलपान हो गया, वहां पे आपने नुक्कड़ नाटक दिखा दिया, उसमें आपने प्रूव कर दिया कि आप बच्चों को सबसे अच्छा गिफ्ट क्या दे सकते हो। आपका लड़का है या लड़की है, उसको आप अगर पढ़ाएंगे तो वो, मैं ये नहीं कह रहा कि आज की डेट में अगर मैं मेसन हूँ, कारपेंटर हूँ, डेली रोजगार हूँ या मैं किसान हूँ तो वो अच्छा है बुरा है, नहीं, सबकी जरूरत है लाइफ में। लेकिन अगर मैं ज्यादा पढ़ लिख लेता हूँ, अगर मैं ज्यादा कमा सकता हूँ तो मैं अपनी फैमिली के लिए भी अच्छा कर सकता हूँ, अपने गांव के लिए भी अच्छा कर सकता हूँ। ये अगर चीजें आप उन्हें समझाएंगे, धीरे धीरे उनके दिमाग में बैठेगा, तो मेरे को लगता है ग्रामीण में लोग अर्बन से ज्यादा समझदार हैं। उनको पता है कि हमारे आने वाली पीढ़ी अच्छी होनी चाहिए। हरियाणा जैसी जगह में भी, जहाँ पे पंजाब जैसी, हरियाणा जैसी जगह में जहाँ पे जाट बहुत ज्यादा वो होते हैं कि बच्चियां बाहर नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, वहां से आज की डेट में बॉक्सर्स निकल रही हैं, रेसलर्स निकल रही हैं। आज की डेट में माइंडसेट चेंज हो रहा है। फादर्स बोल रहे हैं कि नहीं, मैं अपनी बच्ची को पढ़ाऊंगा, जो वो करना चाहती है मैं करूंगा। तो वो टाइम्स आज की डेट में यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब में भी चेंज हो रहा है। टाइम में भी थोड़ा ज्यादा लगेगा, लेकिन वो टाइम आएगा। तो आप नुक्कड़ नाटक वगैरह भी कर सकते हैं, एंगेज करिए। जब आप उनसे बात करेंगे, पेरेंट्स से भी, उनसे आइडियाज भी ले सकते हैं, तो वो जब आपका झुकाव दोनों का होगा ना, अभी पता क्या होता है, वो ये सोचते हैं यार स्कूल वालों ने काम करना है, स्कूल वालों ने पीटीएम करनी है, एक बार बुलाना है, उन दिखाने के लिए वो कर देते हैं। बट आपको बोलना नहीं, दिखाने के लिए नहीं है, आपके बेनिफिट के लिए, आपके बच्चे के लिए। और अगर बच्चे ने अच्छा सर किया, मैं बोलना चाह सॉरी, रही हूँ कि समस्या ये है ना कि अगर हम किसी पेरेंट्स के पास जाते हैं बोलने के लिए कि पीटीएम आपके बच्चों के लिए ही करवा रहे हैं, उनका लाभ है और साथ में आपका भी लाभ है, ताकि आपको पता तो चले कि स्कूल में क्या बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वो लोग सुनना नहीं चाहते और उल्टा अपमानजनक बातें करके ऐसे बोलते हैं कि खुद में ही खराब लगता है। लेकिन फिर भी अगर उनको और भी ज्यादा कन्वेंस करने की कोशिश करो तो वो उल्टा सीधा बोलते हैं। तो इस स्थिति में क्या क्या रिएक्ट करना चाहिए? मैडम उस केस में फिर आपको और ये पंचों को यूज लगभग करना। मुझे लगता है सबके साथ होता होगा। हाँ, तो फिर आपको पंचों को यूज करना पड़ेगा। मैडम देखिए, अर्बन में क्या होता है, मैं आपको दोनों एग्जांपल्स बता रहा हूँ। एक हाँ। आप पकड़िए कि मैं फरीदाबाद में हूँ, एक आप पकड़िए कि मैं दरभंगा में हूँ या मधुबनी में हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। और उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी मैं एक गांव में हूँ, ठीक है। नाउ अर्बन में क्या बीमारी आ जाती है, अर्बन में लोग बहुत ज्यादा, ईगोज बहुत बड़ी होती है। अर्बन में होता है कि हाँ भाई मेरे को बुलाया, अगर तो कंप्लेंट है तब तो ठीक है, तब तो जाना ही पड़ेगा जग मार के। अगर मेरे बच्चे की या बच्ची की कंप्लेंट है तब तो मेरे को जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो बोल देगा नहीं तो मैं रस्सी के मैं बाहर निकाल दूंगा, तो मेरे को जाना पड़ेगा झक मार के। अगर नहीं गया तो कोई मेरे को ये पूछने वाला नहीं है। कल को माँ बाप में से एक तो जाता ही है कि भाई कल को प्रॉब्लम है या नहीं। रूरल में क्या चक्कर है, मेजर प्रॉब्लम ये आती है कि रूरल में उसको ये लगता है कि मेरा दिनचर्या का जो 100, 200, 500 रुपए, 1,000 रुपए है, उसका नुकसान है। इसलिए मैंने बोला कि आप पीटीएम मंडे टू फ्राइडे मत रखिए, आप पीटीएम आप भी इनोवेट करिए ना। हो सकता है कि आपका संडे बर्बाद हो, लेकिन आप वो उसको कॉम्प ऑफ करके ट्यूसडे को छुट्टी ले लीजिए किसी और चीज में, रोटेशन में। आप संडे को ऐसे दिन करिए जिसमें आप दोनों को इन्वॉल्व कर सकते हैं, पेरेंट्स को। एक दिन तो छुट्टी गांव में भी लेते होंगे ना लोग, संडे को भी तो थोड़ा, मतलब ऐसा तो है नहीं कि सातों दिन काम करते हैं। तो आपको भी थोड़ा सा इनोवेटिव होना पड़ेगा। आप सैटरडे या संडे को करो एक। दूसरा, पंचों को इन्वॉल्व करो, किसी की तो सुनते होंगे ना। ऐसा तो है नहीं कि गांव में हम सुनते ही नहीं है। भाई जब हम वोट डालने जाते हैं, कल कांग्रेस थी, आज बीजेपी है, कल को किसी का नहीं पता कौन होगा,
अगर कल को हम वोट डालने जाते हैं गांव में, तब भी तो लोग जाते हैं ना कि इसके ऊपर हाथ के ऊपर लगाना है, या लोटस के ऊपर लगाना है, या हमने ओबीसी को देना है, उसको हमने समाजवादी पार्टी को साइकिल पे लगाना है, लालटेन पे लगाना है, या कोई तो कुछ जाके बोलता है ना। उस टाइम पे कैसे होता है, वो पैसे देते हैं, हाँ या ना, होता है ना। हाँ अभी हम सबको हाँ पता है, या 100 रुपए देगा, या 500 रुपए देगा, या दारू देगा, या वो बोलेगा मैं 1000 रुपए ट्रांसफर कर दूंगा, या 2000 रुपए ट्रांसफर कर दूंगा, यही होता है ना। तो मैडम हाँ आपको भी ये देखना पड़ेगा कि बच्चे जो हमारे फ्यूचर है, और ये बच्चे जो हमारे यहाँ से सरकारी स्कूल से आ रहे हैं, फंड होते हैं, ध्यान रखिए। और अगर फंड नहीं है तो आप एक फंड किटी भी बना सकते हैं, या आप पंचों की पंचायत की हेल्प भी ले सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है मैडम, पैसा होता है गांव में भी, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। और ऐसे अच्छे अच्छे गांव होंगे जहाँ पे अच्छे घर भी है। तो पैसा वैसे जब आपके पास आ गया तो इसको सैटरडे संडे को करिए, जहाँ पे आप इसको चित्रहार वगैरह दिखा सकते हैं, थोड़ा सा मेला टाइप बना दिया, नुक्कड़ नाटक कर दिया, तो आदमी को अच्छा लगता है। तो वो जब आपने नुक्कड़ नाटक दिखाया उसके बाद कर लीजिए 5-5 मिनट या 10 मिनट का, थोड़ा सा इन्वॉल्व करके मैडम करना पड़ेगा। क्योंकि आजकल क्या हो गया है, लोग आज की डेट में मैडम देखो, सीधी सी बात है, डॉक्टर हो गया, वकील हो गया, पुलिस वाला हो गया, टीचर्स हो गए। हमारे जमाने में, मैं अब 52 साल को हो गया हूँ, 53 में जा रहा हूँ। मेरे टाइम पे टीचर्स जब बोलते थे ना, तो मैडम हम सुनते थे, हम पैरी पहना भी करते थे, पैर हाथ लगाते थे। मैं अपने गुरु को अभी संडे को मिल के आया हूँ, जो मेरे को चूटियां मार के पढ़ाते थे। आज की डेट में तो बच्चों का आप हाथ ही नहीं लगा सकते। आपकी डेट में आज हाथ ही नहीं लगा सकते। अर्बन क्या, गांव में भी आप हाथ लगा दो, हाथ तोड़ देगा। तो आप आज की डेट में टाइम्स चेंज हो गए हैं। तो हाँ आपने जब उनको इन्वॉल्व करना है, तो आपको प्यार से, पेशेंस से ही करना पड़ेगा, एंगर को हटाना पड़ेगा। आप ध्यान रखिए, समाज का आईना है मैडम। आज समाज हमारा वो समाज नहीं है जो पहले 10-20 साल 30 साल पहले था। आज हम बिल्कुल डिवाइडेड है। और इंडिया नहीं, मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑल ओवर वर्ल्ड देख लीजिए। ये आज हम बोलते हैं ना भारत में ये बीमारी हो गई है, ऑल ओवर वर्ल्ड है मैडम। यूएस में देख लीजिए, आप यूरोप में देख लीजिए, आप हर एक जगह देख लीजिए, आजकल पेशेंस नहीं है। आजकल लोग पहले तख्ते पलट देते हैं, 20-25 साल के बच्चे, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, तख्ते पलट देते हो। उसके बाद आपको ये पता करना है, अरे भैया 20-23 साल के लोग हो, सड़कों पे आ गए हो, बंदे मार दिए, आपने तख्ता पलट दिया, अब आगे क्या करना है ये तो बताओ। किसी को तो लीडर लाओगे, आगे कंट्री को कैसे लेके जाओगे, वो किसी को नहीं पता। वो आजकल जो हमारे बच्चे आ रहे हैं ना, वो बीमारी है सोशल मीडिया नाम की जो चीज है। 5000 का जो वो यंत्र है ना हाथ में, वो सबसे गंदी चीज है। अच्छाई भी उसमें है, बुराई भी उसमें है, तो सब लोग उसको पढ़ते हैं, सब लोग उसको देख लेते हैं। और इंडिया में तो अगर हम बात करें तो हम तो वैसे ही सोने पे सुहागा है, जाति पे पहले ही बंधे हुए हैं, ऊपर से हम रिलीजन डाल दें तो ऊपर से हम साउथ नॉर्थ डाल दें। आज आप देखेंगे तमिलनाडु में आज वो एक बिल पास कर रहे हैं कि जी हिंदी पोस्टर अलाउ नहीं करेंगे, हिंदी का कुछ भी अलाउ नहीं करेंगे। और भाई आप इंडिया में होके अगर आप आपस में लड़ोगे तो बाहर वालों को तो आने की जरूरत ही नहीं है ना। वो तो पहले ही खुश है, चाइना हो गया, पाकिस्तान, वो तो खुश हो गए कि पहले बेवकूफ है, पहले ही आपस में लड़ रहा है जाति के ऊपर, रिलीजन के ऊपर। कोई सरदार है, कोई ईसाई है, कोई मुसलमान है, कोई हिंदू है, लड़ते रहो यार सारे। तो यही बात है मैडम, हमें इनको एंगेज करना पड़ेगा। जैसे बच्चे होते थे ना, जैसे हमें किसी ने एंगेज किया होगा, आपको याद होगा, हम भी तो किसी टाइम पे बिल्कुल शैतान होते होंगे भाई, लड़के हो या लड़की हो। हम रेबल तो थे ही ना। हमें बोला जाता था पढ़ो, हम कहते थे क्यों पढ़ना है, हम नहीं पढ़ेंगे, हम तो ये करेंगे। हमें बोला जाता था नहीं फोन पे नहीं करो, ये पिक्चर मत जाके देखो, क्लासेस में बंक करो। हम सब ने किया, हाँ या ना, किया ना। हाँ सर। फिर हमने बाद में सीखा कि नहीं यार, एक आधे तो चल जाता है, लेकिन बार बार करोगे तो मेरा नुकसान है। तो ऐसे ही मैडम हमें सिखाना पड़ेगा, क्योंकि वो एक रिस्पेक्ट हट गई है मैडम आज की डेट में ना, टीचर्स के ऊपर भी, डॉक्टर्स के ऊपर भी, वकीलों के ऊपर। क्योंकि हमारा समाज बदल गया है मैडम। आजकल समाज पता है क्या बोलता है कि भाई आप टीचर हो ना, आप टीचर हो, आपको सैलरी मिल रही है तो ये आपकी हेडेक है। ओ भैया टीचर तो है, वो 100 बच्चों का थोड़े ना देखेगी भाई। टीचर 100 को नहीं देखेगी। आप एक फादर मदर एक अपने बच्चे को नहीं संभाल सकते, तो आप टीचर से कैसे एक्सपेक्ट करो वो 100 को संभालेगी भाई। और उसको समझाएगा कौन, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। इसीलिए आपको बोल रहा हूँ, आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। पकौड़े वकौड़े खिलाओ, ब्रेड पकौड़े खिलाओ, या जो इन्हें समोसे अच्छे लगते हैं, या लिट्टी चोखा वगैरह अगर अच्छा लगता है, वो कम्युनिटी बॉन्डिंग में पैसे पूल इन करवाओ सबसे, पेरेंट्स से 50-50 100-100 रुपए दो, इकट्ठा करो पैसा, उसको स्प्रेड कर दो कि देखो जी हमने किया, नुक्कड़ नाटक वगैरह करो, और वहां पे समझाओ ऊपर से कि बच्चे आपके हैं, आपके डायमंड्स हैं, आपके गोल्ड हैं, उनको पढ़ाओगे लिखाओगे तो ही आगे बढ़ेगा ना। वो बोलता है ना अमिताभ बच्चन कि वो पोलियो के ड्रॉप्स, 2 पोलियो के ड्रॉप्स,
भैया पढ़ाओगे सर पीटीएम से पहले ये पकोड़ा और समोसा का इंतजाम करना पड़ेगा उसके बाद। मैडम पीटीएम का ध्यान रखिए, पीटीएम से पहले नहीं, सैटरडे संडे ध्यान रखिए। आप अच्छा। ध्यान रखिए, मंडे टू फ्राइडे करेंगे, जो दिहाड़ी वाला बंदा है वो नहीं आएगा, जो किसान है वो नहीं हाँ। आएगा। आपको सर साइकिल समझनी पड़ेगी। हमने संडे को भी कराए थे पीटीएम 2 बार, तो भी अभिभावक नहीं आए, और एक मैडम बार नहीं, हम हाँ सॉरी, बहुत हाँ बोल बार रहे थे। बुला चुके हैं, नहीं आते संडे को भी। और हम उन्हीं लोग से टाइम मांगते हैं कि किस दिन किस टाइम कराएंगे, आप ही लोग बता दीजिए। तो वो भी बताते हैं कि इस दिन और इतना टाइम में आप कराइएगा, तो हम लोग घर में रहेंगे, तो हम आ जाएंगे। लेकिन हम बहुत वेट करते हैं, एक दो अभिभावक आते हैं, बाकी नहीं आते, और एक आते भी हैं तो 2 घंटा बाद आते हैं। कोई आते हैं, बोलते हैं हम जा रहे हैं, मेरा घर में ये हो रहा है, हम नहीं जाएंगे, जरूरी है ऐसे करके चले जाते हैं। बहुत रोकते, नहीं रुकते हैं। अधिक मैडम यहाँ पे समस्या यही है सर बहुत अच्छा है, पीटीएम आप का। दोनों ने अच्छा क्वेश्चन पूछा है। अब आप पॉलिटिशियन से सीखना पड़ेगा हमें। पॉलिटिशियन हमें नचाते हैं ना, अब पॉलिटिशियन से सीखिए। पॉलिटिशियन कैसे जब जाते हैं वो कैसे क्राउड को अट्रैक्ट करते हैं, बताइए हाँ कैसे वो attract- तो। बताइए हम कैसे कुछ attract बोलना करते हैं? चाहेंगे। खाने को देते हैं, फ्री का हाँ। खाने को, फ्री का पीने को, मतलब पानी की बात कर रहा हूँ, दारू की बात नहीं कर रहा, सॉरी। फ्री का पानी, फ्री का समोसा, फ्री का एक ब्रेड पकौड़ा, और जैसे मैंने बोला सरप्राइज गिफ्ट। सरप्राइज हाँ गिफ्ट हाँ में 50-100 रुपए की चीज भी हो सकती है, वो आपको पता होगा। मैडम देखो, इनोवेटिव होना पड़ेगा। आज के टाइम में जब इनोवेशन है, जब पॉलिटिशियंस इतने इनोवेटिव हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, हमसे भी कम, मतलब हम लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हम लोग जो बात कर रहे हैं हम लोग ज्यादा समझदार हैं उनसे। एक अनपढ़ गवार 10वीं फेल आगे सबको पोपट बना के चूना लगा के चला जाता है, और हम पागलों की तरह 5 साल उसको झेलते हैं। वो कैसे पोपट बना के चले जाते हैं। अभी इमोजी हंसने की सबकी आ रही है, दोबारा बिहार में बेवकूफ बनाएंगे। आपस में डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि जेडीयू हो गया, बीजेपी हो गया, किसको कैंडिडेट को बनाना है। 18 कैंडिडेट्स की लिस्ट अनाउंस करके वापस ले लेते हैं। ठीक है, वही हाल उसका कांग्रेस का और उसका लालू की पार्टी का है। और मजे की बात है, ये सारा तमाशा होता है, उसके बाद भी हम वोट डालने जाते हैं। तो मैडम अगर वो स्मार्ट है तो हमें भी स्मार्ट होना पड़ेगा। आप अट्रैक्ट करिए उन्हें, आप सरप्राइज गिफ्ट्स वगैरह दीजिए, और उसके बाद जो अगर ऐसे कनिंग जो होते हैं, जैसे जैसे वो कहते हैं ना, बदतमीज बच्चे होते हैं, बदतमीज पेरेंट्स हैं, अरे किसी की तो सुनेंगे, पंचों वगैरह की, पंचायत की हेल्प ले लो ना मैडम। पंचायत वगैरह को जाके समझाओगे, पंचायत हेल्प करेगा। आज की डेट में पंच वगैरह के दिमाग है, उन्हें पता है कि अगर हमारे बच्चे पढ़ के जाएंगे तो हमारा जो गांव है वो तरक्की करेगा। अरे होता हाँ। है मैडम। और फिर ये आपको बनाना पड़ेगा उन्हें, ये नए नए पैंतरे आजमाने पड़ेंगे, क्योंकि वो जमाने गए मैडम अब पढ़ाई वाले। क्योंकि जब देखिए नयापन लाना पड़ता है। अगर आप नयापन, जैसे बच्चे घर में होते हैं, बच्चों को खाना कैसे खिलाते हो? कभी डांट के, कभी प्यार करके कि चलो टॉफी ले लो, कभी कहोगे चलो मैं ये टीवी चला देती हूँ, चलो मेरा मोबाइल ले लो, करते हो ना मैडम, खाना खिलाते हो ना उसको। तो जो बच्चों को टैकल कर सकते हो, तो जो बड़े बच्चे होते हैं उनको भी टैकल करने के लिए फिर थोड़ी नस तो दबानी पड़ेगी ना। हाँ, लेकिन अगर बदतमीज लोग हैं तो एक दो को तो बोल दो फिर, या एक दो जो है जो नहीं आते हैं फिर उस पर एक्शन भी ले लो। देखो ऐसा, एक आपके हाथ में एक ब्रह्मास्त्र होता है, ध्यान रखिए। एक बड़ी अच्छी सी एक वो है, सुनाता हूँ आपको, कृष्ण जी का है। कृष्ण जी ने एक सांप थे, एक सांप सबको डसते थे, काटते थे। तो वो कृष्ण जी के पास गए। वो कहते हैं, कृष्ण जी मेरा ना रेपुटेशन बड़ी खराब हो गई है, मेरे पास लोग आते नहीं है, क्योंकि पता नहीं क्यों मेरे पास लोग नहीं आते। तो कृष्ण जी कहते हैं, तो सबको तो डंग मारता रहता है, तेरे पास क्यों आएंगे? तो तू आज से ना डंग मारना छोड़ दे जब लोग तेरे पास आएंगे। उसने कहा ठीक है। सुबह ये बात हुई थी, दोपहर को लोग आए, बच्चे आए, बच्चों ने छेड़ा तो नहीं काटा, तो बच्चों ने, किसी ने पत्थर फेंका उसने नहीं काटा, बच्चों ने फिर लाठी मारी उसने नहीं काटा। तो शाम तक आए कृष्ण जी, शाम जा रहे थे शाम को, तो कृष्ण जी कहते, वो मरने वाली हालत में था साहब। तो कहते क्या हुआ तेरे को? कहते जी आपने मरवा दिया मेरे को प्रभु। कहते क्यों? कहते आपने कहा था कि आपने काटना नहीं है, तो लोगों ने तो मेरा बुरा हाल कर दिया। कहते भैया मैंने तेरे को काटने को मना किया था, फुफकारने को तो नहीं मना किया था। तो फुफकारना तो आता है टीचर को भैया। अगर उसके पेरेंट्स नहीं आ रहे, बदतमीज बच्चा या बच्ची है, तो एक हफ्ते के लिए सैक कर दो, उसको बोला घर जाके बैठे। उसका बाप भी आएगा, उसकी माँ भी आएगी। तरीके तो यूज करिए मैडम। अगर बच्चा बच्ची है, उसके पेरेंट्स नहीं आ रहे, बदतमीज है या फेल हो रहा है,
तो भैया सीधी सी बात है, 3 दिन के लिए आने की जरूरत नहीं है। उसकी माँ आएगी, उसका बाप झक मार के आएगा लड़ने आपसे, आपकी हिम्मत कैसे हुई जी, आपने कैसे मेरे बच्चे को कर दिया। तब आप बोलिए, आप चुपचाप यहाँ बैठिए, अब आप सुन लीजिए। जब आपको सर बुलाया, लेकिन इतना इतना पावर हम सबको नहीं मिलता कि किसी बच्चे को बोल दे कि 3 दिन बाद आना है सर। अरे मैडम पावर, आप देखिए पावर कोई देता नहीं है। अगर आप एक टीचर है, आपको लगता है बेनिफिट है, तो आप अपने प्रिंसिपल को बोलिए, जो आपकी वाइस प्रिंसिपल होगी। किसी को तो काम देखो लेना पड़ेगा। अगर काम नहीं लोगे तो आज की डेट में, जैसे मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैं जुड़ रहा हूँ, मैं भी ये ले सकता हूँ, अरे नहीं यार मेरे को क्या करना है इसमें आगे, अरे मैं जब आऊंगा ही नहीं, मैं देखूंगा ही नहीं, मैं वार्तालाप ही नहीं करूंगा, तो मैं कैसे सीखूंगा, मैं कैसे देखूंगा कि समाज कहाँ जा रहा है, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। मैडम देखो, ट्राई तो करना पड़ेगा, कोई सेट आंसर नहीं है। बट आज की डेट में आप ध्यान रखिए कि ये रूरल की प्रॉब्लम नहीं, अर्बन की भी प्रॉब्लम। रिस्पेक्ट चली गई। आप बात समझिए, पहले क्या होता था, आंख की शर्म होती थी मैडम, कि टीचर के पास जा रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, आंख की शर्म होती थी। आजकल तो मैडम शर्म ही हट गई ना। माँ बाप को छोड़ो, बच्चे नहीं आज की डेट में तमीज से बात करते हैं। हाँ या ना, मेरे को बताइए। अरे मैडम अर्बन में भी नहीं करते हैं। रूरल में चलो, आपके पास वो कट्टे लेके आते होंगे, चाकू लेके आते होंगे, यहाँ पे तो ड्रग्स कर रहे होते हैं मैडम। ऐसे ऐसे लोग हैं धुरंधर जो ड्रग्स कर रहे होते हैं, 8वीं 9वीं 10वीं के बच्चे, और बच्चियों के अफेयर चल रहे होते हैं। तो क्या करोगे मैडम, आप सबको तो मार नहीं सकते, सबको सैक नहीं कर सकते, तो आपको प्यार से समझाना पड़ेगा, क्योंकि हम बड़े हैं, वो छोटे हैं, जो बच्चे हैं। और अगर उनके अभिभावक अगर नहीं समझ रहे, तो उनको समझाने के लिए कई बार फिर हमें हार्ड स्ट्राइक, आप नहीं ले सकते तो प्रिंसिपल को बोलो, प्रिंसिपल को बोलो कि मैडम उसको, या आदमी जो भी है उसको बोलो कि मैडम चिट्ठी तो भेजो, बच्चे को निकाला नहीं निकाला, 1 दिन के लिए मना कर दो, 2 दिन के लिए मना कर दो। आपका ऑब्जेक्टिव है उसके पेरेंट्स को खींचना, हाँ या ना। तो उसके लिए आपके प्यार से उसको बुलाया, चित्रहार दिखाया, या नुक्कड़ नाटक किया, उसको खिला दिया। अगर तब भी नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, दूसरा तरीका चेंज करो मैडम। ब्रह्मास्त्र तो होता ही है ना। ठीक है जी, हम कुछ बोलना बोलिए बोलिए। चाहते हैं सर। जो आप बोले ना, प्रिंसिपल को बोलिए, प्रिंसिपल से हेल्प लीजिए। तो हम पीटीएम अगले बार करा रहे थे ना, तो हम सर से बोले, तो बोले कि हाँ तुम पीटीएम जब कराएगी उसमें हम शामिल रहेंगे, हाँ, लेकिन जब तुम बोलती है कि अभिभावक नहीं आते हैं, वो तो हाँ नहीं आते ही हैं, लेकिन उसको जब वो भी आएंगे तो कुछ देगी, लोग देगी तभी ना आएंगे। वो भी यही बात बोले कि उसको कुछ लोग दो, वो तो कह रहा हूँ मैडम। यदि बिस्किट ही होता है, चाय ही होता है, थोड़ा दो तभी आएंगे, ऐसे कोई नहीं आते। हम भी बुलाते हैं तो फिर उनको कुछ ऐसे ही बोलना पड़ता है, क्योंकि गांव है, ये बोल देते हैं, सब लोग यही बोलते हैं। मैडम देखिए, 2 चीजें हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना, उनकी भी गलती नहीं है। आप समझने की कोशिश करिए, आप मेरे से बेटर समझेंगे। मेरे लिए बोलना बहुत आसान है, लेकिन जिसका घर चलता है डेली 100 रुपए 200 रुपए 500 रुपए कमाना, उसका दूध और उसके बच्चे की ब्रेड या उसका खाना अगर आना है, तो बहुत बड़ी चीज है। लेकिन हमारा काम है, जब आप एज ए काउंसलर एजुकेशनिस्ट हो, तो आपका काम है, आप अच्छे लोग हो जो आप समाज में काम करना चाहते हो। नहीं तो आजकल तो इतनी बुरी हालत है मैडम कि फ्री में लोग पैसे ले लेते हैं और वो जाते भी नहीं है। आपको पता है, शहरों में, गाँव में हमने ये किस्से भी सुने हैं, प्रिंसिपल भी निकम्मे होते हैं, लेडी और बंदे जाते ही नहीं है, अपने बंदे को भेज देते हैं किसी और को, ड्राइवर ड्राइवर को, साइन करके आ जाता है। तो आप सोसाइटी में कुछ चेंज लाना चाहते हो, तो मैडम अगर हमने इन्वॉल्व करना है उन अभिभावकों को जिनके डेली वेजर है या किसान है, तो उसको हमको उसी की लैंग्वेज में जाके समझाना पड़ेगा। इनिशियली हो सकता है, यस, शॉर्ट टर्म में हो सकता है 6 महीने 1 साल आपको ये खर्चा करना पड़े कि बिस्किट या चाय पिलाना पड़े या ब्रेड पकौड़ा खिलाना पड़े उसको, लेकिन इसमें कोई खराबी नहीं है। बात समझिए, आप सामने वाले का भी समझिए ना, सामने वाले को आपको अपनी बात उसको समझानी है। अब वो सामने वाला सुनने को तैयार नहीं है, समझने को तैयार नहीं है। 2 तरीके के लोग होते हैं, एक होता है जो बिल्कुल ही काइयां है, रावण जैसे लोग हैं जो बोलते हैं कि मेरे को सब कुछ पता है, तो मैं, मेरे से बड़ा ज्ञाता कोई नहीं है, तो मैं सुनूंगा नहीं, मैं मार दूंगा। तो उसके लिए तो भैया हाथ जोड़ो और उसको बोलो यार तेरे को जो करना करो। ऐसे 8-10% लोग हैं, उनको छोड़ दो। आप कोई वो तो हो नहीं गांधी या नेहरू के आप जाके सुधारोगे लोगों को, वो काम छोड़ दो। लेकिन एज्यूम करो कि 70-80% लोग ढंग के हैं, अपने बच्चों के लिए उनको ग्रो करना देना चाहते हैं, लेकिन अपना लॉस भी नहीं करना चाहते। तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए 6 महीने 12 महीने काम करिए, प्रिंसिपल को यूज करिए, कोई खराबी नहीं है। क्योंकि आपको इनोवेटिव होना ही पड़ेगा, क्योंकि आप बात समझिए, आप सरकारी स्कूल है मैडम, सरकारी स्कूल छोड़िए, प्राइवेट स्कूल में भी आज की डेट में बच्चे नहीं आएंगे, बच्चे सामने से बजा देते हैं। आप बात समझिए, टाइम्स चेंज हो गए हैं। अब अगर मैं बोलूं
कि मैं अपने फादर या मदर के साथ आज भी मेरी वो बात नहीं होती है एडल्ट वाली। सोचो मेरे बच्चे हो गए हैं 23 साल के 19 साल के, आज भी मैं अपनी माँ से बात कर लूं ना सॉरी थोड़ी सी, तो बोलेंगे अच्छा ऊंची आवाज से बात कर रहा है। अरे पहले तो पता ही नहीं होता था, पहले तो छोटे थे तब तो पराठे भी सही लगते थे, तब तो सारी चीजें हमसे पूछ के पहनता था, कपड़े भी हमसे पूछ के पहनता था। अब तेरी शादी हो गई, 25 साल हो गए, बच्चे हो गए, अब तो तू सुनाने लग गया है। लेकिन आज जो मेरे बच्चे हैं, जो आपके बच्चे हैं, आप बिल्कुल फ्रेंड्स की तरह करते हो। आज मैं सेंटी नहीं हो सकता, मेरी माँ मेरे से सेंटी हो गए हफ्ता 10 दिन मुंह फुला के बैठ जाए यार, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब मेरी और बच्चों की लड़ाई आजकल होती है 23 साल के 19 साल के बच्चों में, तो 5 या 10 मिनट के बाद जाके सुलह हो जाती है, क्योंकि फ्रेंड्स की लड़ाई है वो। हमारे जो पेरेंट्स हैं वो आज भी पेरेंट्स की तरह ही बात कर रहे हैं, वो अडल्ट्स की तरह बात नहीं कर रहे हैं। वो आज भी ये सोचने को तैयार नहीं है कि रमा या शमा या रामू बड़े हो गए हैं, उनके बच्चे हो गए हैं, तो भाई वो जो बोल रहे हैं उनको भी सुन ले। वो आज भी नहीं वो सुनेंगे, वो चेंज नहीं होंगे। तो आपके बच्चे भी छोटे हैं, आपके माँ बाप भी छोटे हैं, बड़े हो गए, वो भी बच्चे हो जाते हैं। तो आपके जो बच्चे हैं उनको आपको फ्रेंड्स बनाना है, तो फ्रेंड्स में चलेगा। फ्रेंड्स को अगर आपको चेंज करना है तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप अपने बेनिफिट के लिए नहीं कर रहे हो, आप उनके बेनिफिट के लिए कर रहे हो। अगर ये अच्छा है कि वो फोन वगैरह पे लगे हैं, लेकिन फोन पे वो क्या देख रहे हैं, क्योंकि फोन पे सब कुछ अलाउड है, सब कुछ दिखता है। जो गलत चीजें हैं उनकी एज में 18 से नीचे वो अलाउड नहीं होनी चाहिए, ड्रग्स वगैरह नहीं होनी चाहिए, वायलेंस नहीं होनी चाहिए, अश्लील चीजें नहीं होनी चाहिए। ये चीजें आपको डिस्कस करनी पड़ेगी मैडम। अब वो जमाने के जब हम पहले बोलते थे हो, ये थोड़ी ना डिस्कशन है। अरे आज करनी पड़ेगी, सामने वाला आपको आके हो करेगा। पहले हम बोलते थे कि पेरेंट्स के टाइम पे एक सीन आ गया तो हम बोलते थे अच्छा ये सीन आ गया। आज बच्चे आके आपको बताएंगे, मम्मी पापा हो गए, ये ओटीटी का देखा है, ये 1 घंटे के बाद सीन आएगा, इसको आगे फॉरवर्ड कर लेना। तो अब आप हो आप करोगे, वो करेगा, कौन करेगा? टाइम्स चेंज हो गया मैडम, शहर और गाँव में। तो आपको भी अपने आप को इनोवेट करना पड़ेगा। और सेंटिमेंटल मत हो, आपने टास्क करना है, आप लीडर हो। लीडर को ये देखना है, ईगो साइड पे रखो, ईगो के तेल लेने। आपने ये देखना है कि मैंने समाज में चेंज लाना है, मैंने भी सीखना है। अगर मैं आपके साथ जुड़ के 2 सेक्शन में, या आपके साथ जुड़ के अगर कोई एक लीडी लाइफ में अच्छा कर जाए, अरे मेरे को तो बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगी। आजकल तो कोई किसी को सुनता ही नहीं, घर में नहीं लोग सुनते। तो अगर मेरे कहने से अगर किसी को मोटिवेशन मिलती है, आप लाइफ में बहुत आउटस्टैंडिंग कर लेते हो, इससे अच्छा मेरे को क्या अच्छा है, मेरे को बहुत अच्छी चीजें लगेगी मेरे को। चलिए अब सबके हाथ खड़े हो गए हैं, शुरू। अब 3 अगले, मिनट और है हमारे पास। हाँ, तो अरे एक कोई बार बात नहीं, उसमें 3 मिनट में फिर अगली बार किसी ने मेरे को बोलना है कि टाइम नहीं था, मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा है। आज भाड़ में गया, बाकी सारा सेशन क्वेश्चंस आने दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं खाना खा के आया हूँ, और वो टेंशन नहीं। किसी के क्वेश्चन है आने दो आज, जी सोनाली कुमारी। अच्छे क्वेश्चन है लेकिन, नाइस क्वेश्चन। गुड इवनिंग सर, मैं सोनाली और मुझे ना कुछ शेयर करना है आज के सेशन को लेकर। मेरी जिंदगी की ना सबसे बड़ी चुनौती ना अभी ये रह रही है कि मैं खुद को समय नहीं दे पा रही हूँ। मैं सबके लिए समय निकाल रही हूँ, सबके लिए हमेशा अवेलेबल रहती हूँ, मौजूद रहती हूँ, अपने दोस्तों के लिए, परिवार के लिए, हर एक किसी के लिए मैं हमेशा मौजूद रहती हूँ। जब मेरी खुद की आती है, खुद को टाइम देने की, कुछ करने की, तो वहाँ पे ना मैं पीछे रह जाती हूँ। जैसे मेरी पढ़ाई, हॉबीज, ये सब को ना मैं अनदेखा करते जाती हूँ। और मुझे ऐसा लगता था जैसे कि ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो अगर नई पढ़ाई कर रहे तो कल कर लेंगे। अगर उनसे कुछ मेरी वजह से उनको अगर कुछ लाभ हो रहा है, कुछ सीख रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो ये सब चीज़ों को देखते-देखते ना मेरी जो आदत थी पढ़ाई करने की, हॉबीज़ की, वो सब छूटती जा रही थी मेरी। तो आज के सेशन से ना हम ये सीख पाए कि हमारी जो भावनाएँ है ना, वो हमारी सबसे बड़ा पहला कदम होता है। ऊँचाइयों तक मुझे जाना है तो मुझे सबसे पहले अपनी भावनाओं को समझना पड़ेगा, तभी हम लोगों को समझ सकते हैं। जब मैं खुद को ही नहीं समझूँगी तो लोगों से क्या ही ज़्यादा एक्सेप्ट कर सकती हूँ। तो भावना अब मुझे ये भी समझ आ रहा है कि भावनाओं को अब अपनी भावनाओं को ना सबसे सर्वोपरि रखना है, सबसे आगे रखना है, खुद को सुनना है और खुद को समय देना है। खुद को कुछ करना है तो मुझे समय देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें मैं आज के सेशन से सीख पाई हूँ और मुझे लगता है कि अगर मैं अपनी भावनाओं को जानूँगी, समझूँगी, अगर उससे रूबरू होंगी, तो मुझे लगता है कि मैं असंतुष्ट हो पाऊँगी और आगे चलकर मुझे कोई ये नहीं रहेगा कि पछतावा नहीं रहेगा कि मैं नहीं कर पाई, मुझे जो समय मिला था उसमें नहीं कर पाई। तो ये सारी चीज़ें ना आज मुझे समझ आ रहा है और कहीं न कहीं मैं रिफ्लेक्ट भी कर पा रही हूँ कि जो पीछे छूट गई थी मैं उसे
कहीं ना कहीं अब करना चाहूंगी आगे। तो थैंक यू सो मच सर। आपसे ना मैं बहुत ज्यादा प्रभावित भी हो पाई और मोटिवेट भी हो पाई कि खुद के लिए कैसे जिया जाता है और खुद का सवाल कैसे निकाला जाता है। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सोनाली जी, आपने तो बहुत अच्छा, जिसको बोलते हैं ना, दिन बना दिया आपने मेरा, पूरे पैसे वसूल हो गया मेरा। मतलब आपने इतना अच्छा फीडबैक दिया, और मेरे को पहले ही फीडबैक मिला था आप लोगों के बारे में, रवि से भी और संदीप जी से और बाकी सबसे, कि कितने इंटेलिजेंट लड़कियां हैं। और बिल्कुल आपके जो क्वेश्चंस आज सबके आए हैं ना, इंटेलिजेंट लोग हैं, लीडर्स हैं। मतलब ये आज की डेट में क्या बोलते हैं, पूरा ग्लोब जो है वो पूरा। आपकी आवाज ना ब्रेक हो रही है। आवाज नहीं आ रही है सर आपकी। सॉरी, अब आ रही है? करेक्ट, म्यूट पे थे आप। म्यूट पे था। अब मैं रिपीट करता हूँ। तो सोनाली जी ने जो फीडबैक दिया, मेरा दिन बना दिया आज। मतलब आउटस्टैंडिंग, जितनी आपने इतनी क्रिस्प और क्रिस्टल थिंकिंग आपकी इस एज में है, तो आपका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। तो आपके जो क्वेश्चंस हैं बड़े इंटेलिजेंट क्वेश्चंस हैं। मतलब ये मैं कह सकता हूँ कि शहरों में भी जो होंगे ना, उस लेवल की थिंकिंग नहीं है, या उस लेवल पे मेच्योरिटी भी नहीं है। आप लोगों की मेच्योरिटी, जो आपके क्वेश्चंस हैं, जो आपके ऑब्जर्वेशंस हैं, बहुत मेच्योर, बहुत स्ट्रांग है। बहुत अच्छा लगा। और ये चीजें जैसे आपने बोला, डिसिप्लिन लाना लाइफ में बहुत जरूरी है। तो इवन फॉर अस ऑल्सो। थैंक यू, थैंक यू आपके ऑब्जर्वेशन। अगला सवाल है नाज का। हाँ जी, नाज मैडम बताइए। हेलो सर, नमस्ते सभी को। मेरी आवाज जा रही है क्या? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। हम सुन पा रहे हैं आपको। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे कि हम लोगों की जो आदत, जैसे कि मैं अगर लेट उठती हूँ तो घर पे जब डांट पड़ती है, फोन चलाती हूँ या कहीं बाहर जाना चाहती हूँ, तो मतलब जो चीज मुझे ट्रिगर करती है उस चीज के बारे में मैं पूछना चाह रही थी कि जैसे कि मम्मी अगर मुझे ये बोले कि आप फोन मत चलाओ, फोन चलाना ज्यादा अच्छा नहीं होता है, तो वो चीज ठीक है, मुझे डांट रही बुरा नहीं लगता। अगर वो ये चीज बोले कि सुबह जल्दी उठना मतलब अच्छा होता है, लेकिन वो ये चीज कहती है कि तुम लड़की हो, ज्यादा फोन मत चलाओ, लड़का हो क्या जो चलाओगे। और वो ये चीज बोलती है कि तुम लेट क्यों उठती हो, लड़का हो क्या। अगर कोई चीज अच्छी होती है, कोई खुशी मिलती है, और हम लोग दोस्तों में ऐसे बोलते हैं कि चलो सेलिब्रेट करते हैं, कहीं मार्केट चलते हैं, हमारा मार्केट जमुई और गिद्धौर पड़ता है, तो हम लोग ऐसे डिसाइड करते हैं कि वहां जाएंगे, घर पे परमिशन मांगते हैं ना, तो वो भी यही चीज बोलते हैं कि लड़का हो क्या, आवारागर्दी करने जाओगी। ऐसे तो मेरा बस ये चीज है कि अगर मुझे डांटा जा रहा है तो ये चीज बोल के ना डांटे कि मैं लड़का हूं इसलिए नहीं करने मिल रहा, मतलब ये चीज मुझे ट्रिगर करती है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या मेरा जो ट्रिगर करना है वो सही है, और अगर सही नहीं है, गलत है, तो उसको मैं कैसे काम कर सकती हूँ। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, मैं पलट के जवाब दे देती हूँ और वो जवाब कभी कभी मतलब सही नहीं निकलता। अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। हम समझ, ग्रामीण वासी का यही हाल है। ग्रामीण नहीं, ये अर्बन में भी है। ये बीमारी पूरे भारतवर्ष की है। पूरे भारतवर्ष में ना ये डायलॉग्स मारे जाते हैं कि जैसे मेरे केस में तो चलो हम दोनों भाई थे, और अभी मेरे एक बेटा है और एक बेटी है, तो हमारे केस में बड़ा क्लियर है। तो जब बेटा भी कई बार डायलॉग बोलता है ना, ये लड़की है, तो मैं इमीडिएटली उसको तनक के वहीं पे काट देता हूँ कि भाई साहब, ये डायलॉग जो है ना, कि लड़का और लड़की है, ये तो आउट हो जाना है। तो फ्रॉम अ पेरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू मैं इसको बताता हूँ। फ्रॉम अ पेरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, बच्चे और बच्ची में कोई फर्क नहीं रखना है। लेकिन ये रूरल में छोड़िए, ग्रामीण में, ये अर्बन में भी बीमारी है। सेकंड, अगर हम ये बात कर रहे हैं कि सेकंड के ट्रिगर होता है, यस ट्रिगर होता है, ह्यूमन बींग्स है तो ट्रिगर तो होता है। अब इसको हम हैंडल कैसे कर सकते हैं? दो चीजें हैं। आप एक बात कर सकते हैं सबसे पहले मदर फादर से, क्योंकि एजम्पशन है कि सबसे क्लोज है। तो आप एज अ बच्ची होके भी आप उनसे डिस्कशन कर सकते हैं। जब उनका मूड अच्छा है, आप बैठ के बोलिए कि मम्मी और डैडी, मेरे को ये चीजें हर्ट करती है। आपके पास पूरा राइट है और आप मेरे को बोलिए, क्योंकि आप बड़े हैं, आपका एक्सपीरियंस है। बट जैसे आपने बोला कि आप लेट उठते हैं, तो आप एक टाइम सेट कर लीजिए कि आप, इसका मतलब रात को लेट सो रहे हैं, क्योंकि मेरा बेटा भी लेट सोता है, मेरी बेटी भी लेट सोती है, तभी आप सुबह लेट उठ रहे हैं, क्योंकि आप रात को स्कैन कर रहे होंगे, फोन को देख रहे होंगे या पढ़ रहे होंगे। दो रीजन हो सकते हैं। तो जैसे वो कहते थे पुराने जमाने में, अर्ली टू राइज, अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन और अ वुमन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। इसका मतलब ये होता है कि जल्दी सोओगे, जल्दी उठोगे, और जब सुबह फ्रेश दिमाग होता है, तो पढ़ोगे लिखोगे, तो आप पैसा भी कमाओगे, हेल्थ भी होगी और समझदार भी होगे।
तो ये तो मैडम रिसर्च है। जैसे मैं योगा करता हूँ तो मैं तो 11:30 11 11:30 सो जाता हूँ और मैं सुबह 5:30 उठ जाता हूँ। 6 बजे से 7 योगा करने में आदत हो गई है, डिसिप्लिन हो गया है, मेरी नींद खुल जाती है। तो आपका, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप बच्ची हैं, तो आपको डिसिप्लिन लाना पड़ेगा क्योंकि ये हैबिट्स आगे आपके लिए हेल्पफुल होंगी। तो अगर आप टाइम पे सोएंगे, टाइम पे उठेंगे, तो आप देखना आपका झुंझुलाना, वो सारी चीजें हट जाएंगी। वो तो एक बात हो गई। दूसरा, अगर आप फोन देखते हैं तो देखिए उसमें खराबी नहीं है, उसका टाइम सेट करिए कि मैंने टाइम को, जैसे एक बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, बुद्धा एक जगह पे जा रहे थे तो बुद्धा ने देखे नींबू, तो उनका बड़ा मन हुआ। बुद्धा के जब उनको मोक्ष वगैरह को उनको समझदारी सब आ गई थी, तो कहते हैं मेरे को ना नींबू पानी पीना है। तो जब उन्होंने नींबू लिए तो उसके बाद उनको शर्म आई, कहते हैं यार मतलब नींबू देख के मेरे को ऐसा क्यों लगा कि मेरे को नींबू पानी पीना है, और नींबू देख के मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। फिर उन्होंने नींबू फेंक दिए। वो कहते हैं कि जो दिमाग है वो मेरे कंट्रोल में है, मैं दिमाग के कंट्रोल में नहीं। तो वो चीज आनी चाहिए कि जब हम ये देखते हैं, तो ये स्टडीज है। हमारे टाइम पे मैडम ये फोन नाम का ना यंत्र होता नहीं था। हमारे टाइम पे चित्रहार वगैरह होता था और टीवी भी ज्यादा नहीं होता था, तो हम लोग न्यूज वगैरह पढ़ते थे और हम लोग वो चीजें करते थे। नाज ने आपने, नाज मैं, आप बेशक अनम्यूट कर लीजिए, कोई कोई गलत तो नहीं बोल रहा, आपने हैंड ऊपर किया होगा। ओके, सो इस केस में क्या है, आपके केस में ना बहुत सारी चीजें आ गई है, तो डाइवर्जन हो जाती है। तो आप जब बच्चे हो या बड़े भी हैं, बच्चों को छोड़ो बड़ों को भी, जब आजकल लोग बाइक्स पे जाते हैं, लोग गाड़ियां चलाते हैं, फोन को देख रहे होते हैं, तभी तो एक्सीडेंट होते हैं मैडम। जब वो सड़क पार कर रहे होते हैं, फोन देख रहे होते हैं। जब वो रेलवे लाइन क्रॉस कर रहे होते हैं तो वो फोन देख रहे होते हैं। सेल्फियां ले रहे होते हैं, पीछे से ट्रेन आके मार देती है। वहां पे गांव में टॉप पे खड़े होते हैं, वो पता चला कि सेल्फी लेते नीचे गिर के मर गए। तो मैडम टेक्नोलॉजी के अच्छाइयां भी है, बुराइयां भी है, तो आपको टाइम सेट करना पड़ेगा कि कितना मैंने करना है। आधा घंटा करना है सुबह, आधा घंटा शाम को करना है। तो आप मदर फादर को बोल दो कि ऐसा है जी, मैं टाइम पे सोऊंगी, टाइम पे उठूंगी। टाइम लगेगा, हफ्ता हो सकता है। रात को सोते हुए आपका जो यंत्र है ना, इसके अंदर फ्री में मेडिटेशन होती है, तो आप मंत्र सुन सकते हैं या आप गाने सुन के सोइए जो आपके मन को शांत करे। 6-7 घंटे आराम से सोइए, सुबह उठिए, काम करिए। ये चीजें तो आप आराम से मैनेज कर सकते हैं। दूसरा, अगर कोई आपको बोलता है, इमीडिएटली बोलिए लड़का लड़की में कोई भेदभाव। जब सृष्टि ने भेदभाव नहीं किया तो हम इंसान क्यों करते हैं। हाँ, विचारधारा चेंज होने में टाइम लगेगा। जैसे मैंने बोला, ग्रामीण में, आप ग्रामीण छोड़िए, शहरों में आपसे ज्यादा ग्रामीण से ज्यादा लोग होंगे फूहड़, क्या मेरी लड़की ये नहीं कर सकती, मेरा लड़का ये कर सकता है, लड़की बाहर नहीं आ सकती 10 बजे के बाद, लड़का 10 बजे के बाद जा सकता है। आपने केसेस देखे होंगे, ममता बनर्जी, और सबसे बड़ी जो हमारे जो लेडीज है, वो लेडीज ही सबसे बड़ी दुश्मन है। ममता बनर्जी बैठ के ये बोलेगी कि उसको कंट्रोल करना चाहिए कि अगर रेप केस है तो वो बोल रही है रात के 12:30 क्यों जा रही है। और मैडम आप संभालिए लॉ एंड ऑर्डर को, अब बच्ची को क्यों उसको वो कर रहे हो। तो बच्ची और बच्चे में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। हमारे को भारतवर्ष में लोगों को सुनने में थोड़ा टाइम लगता है, और स्पेशली नॉर्थ में। अगर आप ईस्ट में जाएंगे, साउथ में जाएंगे, वेस्ट में जाएंगे, तो वहां पे कंधे से कंधा मिला के बच्चियां काम करती हैं, लेडीज काम करती हैं, हस्बैंड वाइफ काम करते हैं। अभी मैडम ने एक ने एग्जांपल दिया था कि मैं अपने दोनों लड़कों को बोलती हूँ और हस्बैंड को बोलती हूँ, वो भी सुनते हैं। तो मैडम देखिए, ये आपको कॉन्वर्सेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका मेंटल और आपका फिजिकल अगर डिस्टर्बेंस हो रहा है तो आपको वार्तालाप अपने पेरेंट्स से, अपने भाई बहन से तो करनी ही पड़ेगी कि लड़का लड़की में भैया कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, जो नेचर का है वो है, बट एट द एंड ऑफ द डे दोनों के अपने रिस्पेक्ट होने चाहिए। डिस्कशन करिए कि हाँ भाई बेनिफिट्स है और नुकसान है। ये मत बोलिए कि लड़का हो लड़की हो, सॉरी, ये चीजें आपको भी बोलनी चाहिए कि भाई ये चीज मेरे को हर्ट करती है। आराम से बोलिए कि मेरे को चीज हर्ट करती है, आप मेरे को एज ए एडल्ट ट्रीट करिए, वैसे बात करिए। लड़के लड़के में कोई फर्क नहीं। तो वो चीजें आप करनी चाहिए। और आपकी, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप इससे इफेक्टेड नहीं होते, यस इफेक्टेड होते हो, और उसको चैनलाइज करिए। वो जो एक फ्रस्ट्रेशन होती है, वो जो गुस्सा होता है ना, उस गुस्से को यूटिलाइज करिए कि ऐसा करके काम दिखाइए कि जैसे किरण बेदी ने 73 बैच में, मैं 73 बॉर्न हूँ। किरण बेदी पहली बंदी थी जो आईपीएस में जिसने क्रैक किया था। ऐसे बन के दिखाइए कि लोग मिसाल दें कि गांव से, शहर से, कि हाँ भाई ये तो किया है। क्योंकि सक्सेस लड़का लड़की को नहीं देखती। आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, आईएएफ हो गया, आर्मी हो गया, टीचर्स हो गए, साइंटिस्ट हो गए, प्राइम मिनिस्टर्स हो गए। अगर ये प्राइम मिनिस्टर्स भी जो बने हैं, लेडीज हैं, उन्होंने तो पता नहीं क्या क्या झेला होगा। अब अगर इसमें रिलीजन एंगल ले लो तो रिलीजन एंगल में और बड़ा कुछ हो सकता है। सरदारों की अपब्रिंगिंग डिफरेंट होती है, मुस्लिम्स में डिफरेंट होगी, हिंदूज में डिफरेंट होगी, और उसमें जैनिज में डिफरेंट होगी। तो वो सेपरेट है, लेकिन बैटल्स है।
आप अगर लीडर हो, आप अगर आपने जज्बा रखा हुआ है कि मेरे को लाइफ में अपना गोल है, मेरे को अच्छा करना है, तो आप बात करिए, दैट्स ओके। बट ये बोलिए कि आप मेरे को ये व्यंग नहीं कर सकते। आपके पास राइट है, आप बोलिए मुझे, लेकिन प्लीज व्यंग मत दीजिए, ये चीज मेरे को डिस्टर्ब कर। और मम्मी डैडी सुनेंगे, ऐसा कुछ। अर्बन रूरल में मैंने ज्यादा देखा है। अगर ऐसा है तो मैडम सोचिए ना कि IIT IIMs में बच्चियां आती है, एक एक वो क्या बोलते हैं, ऑटो ड्राइवर है, उसकी बच्ची IIT IIM से कोई अब्रॉड कर रही है, कोई IAS में आ रही है, कोई IPS में आ रही है। मैडम सब बच्चे वहीं से आते हैं, और सक्सेस कोई नहीं ढूंढता, ऊपर वाला कोई इसमें मापदंड नहीं करता। और हमारे केस में तो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि लक्ष्मी जी के बगैर तो विष्णु जी स्ट्रांग नहीं है, पार्वती जी के बगैर तो शिव जी स्ट्रांग नहीं है। ब्रह्मा जी को हम पूछते नहीं है, क्यों नहीं पूछते हैं? क्योंकि ब्रह्मा जी ने अपनी वाइफ को हवन में नहीं साथ बिठाया था और कुदृष्टि रखी थी अपनी बिटिया पे। तो मैडम हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। अब हम बेवकूफ है जो हम शास्त्रों से समझ नहीं सकते हैं और हम भेदभाव करते हैं, तो वो हमारी गलती है, समाज की गलती। आई थिंक पेरेंट्स इवॉल्व हो रहे हैं, मैं ये कहूंगा, और आने वाले टाइम में होंगे, लेकिन एज बच्चियां आप भी आराम से बात करिए, और कोई इसमें खराबी नहीं है, डिस्कशन करिए, कोई खराबी नहीं है। तो होपफुली नाज जी आपका जो क्वेश्चन था शायद आंसर हो गया हो। हाँ जी सर, थैंक यू सो मच। बट मेरा ऐसा था कि ये सिर्फ मैंने एग्जांपल दिया था कि फोन और लेट उठना, जैसे कि बाहर भी अगर जाना हो तो उसके लिए मुझे ये चीज ट्रिगर नहीं करती कि वो मुझे डांट रहे हैं, ये चीज करती है कि लड़का और लड़की बोलकर डांट रहे हैं, तो ये चीज अच्छा नहीं लगता है, तो बोलना तो मैं पड़ेगा मैडम। रिस्पॉन्स कर देती थी। तो मदर फादर को आराम से बैठ के ना, वो कोई क्या बोलते हैं वो, आप वहां पे खाते हो, श्रीखंड खाते हो या जलेबी खाते हो, कुछ खाते हो ना, जब ऐसे माहौल हो ना, प्यारा सा माहौल, जब सारे रिलैक्स्ड हो, जब सारे एंजॉय कर रहे हो, कि कोई क्या बोलते हैं उसे, अपना लिका चोटी वो खा रहे हो, या कोई त्योहार आ रहा है, अब जैसे आगे दिवाली आ रहा है, तो उसमें आराम से बैठो। जब पूजा वूजा हो रही होगी ना, तब बोलो मम्मी पापा मेरे को ये गिफ्ट चाहिए आपसे, या जब बर्थडे आना हो या कोई अच्छी चीज पे आपको गिफ्ट मिले, तो बोलो मेरे को ये गिफ्ट चाहिए। कि जब आप ट्रीटमेंट करो तो आप फेयर ट्रीटमेंट, आपका पूरा राइट है मेरे से पूछना कि एज पेरेंट्स कंसर्न होना, वो पूरा आपका राइट है, बट आप फेथ भी रखो। बच्चे दिमाग है, भगवान ने दिया है, और मेरी ये अपनी सोच है कि मैं थोड़ा सा बायस्ड हूँ अपनी बच्ची के लिए और अपनी वाइफ के लिए, मैं मदर के लिए भी हूँ, लेकिन अब मैं मदर को इस एज में सिखा नहीं सकता और समझा नहीं सकता। तो आज की डेट में मैं भी अपने आप को ना, पहले बड़ा बोझ लेता था, पहले मैं 10 साल 20 साल तक बोझ लेता था कि मैंने ना सबको परफेक्ट रखना है, कि मैं जब नौकरी करता हूँ वहां पे परफेक्ट रहूं, और मैं जब घर में हूँ ना, मम्मी पापा भी खुश हो, वाइफ भी खुश हो, हम सब खुश हो। तो मैंने 20 साल कोशिश की, फिर मैंने कहा यार 20 साल सब कुछ करने के बाद भी खुशी नहीं आई, मैंने कहा भाड़ में गया, मैं पहले अपने आप को तो खुश करूं, और अगर सामने वाले को लगता तो अच्छी बात है, नहीं अच्छा लगता तो दैट्स ओके। भाई वो लिखा हुआ है, वो शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, और सारे बुद्धिजीवी जो है, जो सारे योग हैं और योगी और जो अच्छे समझदार लोग हैं, वो ये कहते हैं आपकी खुशी आपके पास है, आप अपने आप को खुश रखने के लिए सोचो। सामने वाले को समझ आता है तो बढ़िया है, नहीं तो नहीं समझ में आता है जय नमस्ते, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबको सुधारने कोई फायदा नहीं है मैडम। और अपना जो नाजरी आपको जो लगता है उसको एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो और कन्फ्रंट करो, उसके बाद बिहेवियर डेफिनेटली चेंज होगा। मैं ये नहीं कहता कि नहीं चेंज होगा, अगर नहीं चेंज हुआ तो फिर हंसना शुरू कर दो, बोलो ठीक है जी आपने बोल दिया, मैंने सुन लिया, करना तो मैंने वही है जो मैं करूँ, और मैं मेच्योर हूँ, डोंट वरी, आपको मैं कभी लेट डाउन नहीं करूँ। आप अगर ये भी बोल दोगे ना, तो सामने वाले को फादर मदर को लगता है कि ठीक है बच्ची अगर ये चीज बोल रही है तो ठीक है। पेरेंट्स बाय एंड लार्ज देखो फोकस करते हैं, अर्बन हो रूरल हो, लेकिन हाँ आदत है, ये अर्बन में भी होता है, मैं भी अपने बच्चे को बोलता हूँ, अगर वो कुछ भी खर्चा कर देते ना 100 200 300 रुपए, तो फादर वाली आदत है, पुराने जमाने जैसे फादर करते थे कि एक एक चीज बचाते थे, तो मेरी भी आदत है। अच्छा यार पे कर रहा हूँ यार, तूने 100 खर्च कर दिया 200, वो कहता पापा हर एक चीज में नुक्ताचीनी क्यों करते हो? फिर मैं माइंड नहीं करता, फिर मैं कहता हूँ ठीक हो यार, मैं फिर खड़ूस हो गया, मैं भी चेंज हुआ तो मैं भी हंस जाता हूँ। तो कहीं ना कहीं हंसना भी जरूरी होता है नाज, ठीक है? तो थोड़ा कोशिश करिए, आपको अच्छा लगेगा। और आपने जो क्वेश्चन पूछा है वो मेजोरिटी हम सबके साथ, हम सब उसके साथ जुड़ चुके हैं। कई बार तो ये भी बोला जाता है, ये तो लेडीज के लिए बोला है ना कि लड़की हो तो ऐसा है, तो ये बोला जाता है अबे लड़के हो तो कुछ तो कर लो, लड़के हो तो सामने वाले शर्मा जी का लड़का तो ये कर रहा है, तुम तो ये नहीं कर रहे हैं, तो वो भी सुनना पड़ता है। तो हमारे ऐसे जो समझदार है, फिर हम बोलते हैं कि शर्मा जी के पापा जी तो करोड़पति है, तो हमने ये थोड़ी ना बोला आप करोड़पति। तो देखिए ह्यूमर लाना पड़ेगा, हंसना पड़ेगा, हंसाना पड़ेगा, क्योंकि आजकल हम वैसे सड़े हुए हैं भारतवर्ष में। जो देखो देख देख के हमारी जो फ्रस्ट्रेशन घरों की होती है ना, सब लोग लेके उसको डेल के आके सड़कों पे आ जाते हैं लड़ने के लिए, लड़ लेके। तो थोड़ा खुश होना पड़ेगा, हंसना पड़ेगा अपने ऊपर हंसेंगे तो ही दूसरों के साथ हम हंसें। ठीक है, चलिए और कोई क्वेश्चन?
चित्रहार क्या होता है? ग्रेट, देखा सोनाली को प्यारी। अच्छा, वैसे नॉर्मली पूछते नहीं है लेडीज की एज, बट आई एम एज्यूमिंग कि यहाँ पे जितनी लेडीज होंगी कोई 17 की होगी, 28 तक होगी। मैडम हम लोग पुराने जमाने में हैं जब 7:30 बजे कृषि दर्शन आता था, दूरदर्शन नाम का प्राणी होता था, तो दूरदर्शन में 7:30 बजे एक क्लॉकवाइज आता था। यूट्यूब पे जाइए आपको दिख जाएगा दूरदर्शन का लोगो, तो वो 1 मिनट के लिए टू 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 करता था, बड़ी प्यारी सी ट्यून होती थी। 7:30 बजे कृषि दर्शन आता था, उसमें बताया जाता था बीज कैसे लगाने हैं, कौन से लगाने हैं, हम वो भी देखते थे। तो आधे घंटे का वो आता था। उसके बाद 8 से 8:30 या 8 से 9 सिर्फ सीरियल आता था हम लोग या बुनियाद या ये जो है जिंदगी। ये तो होता था दिनचर्या मंडे से लेकर सैटरडे तक। संडे को हाफ डे के लिए सीरियल्स वगैरह आते थे, भारत एक खोज जो जीवनी लिखी हुई है जवाहरलाल नेहरू की, या कथा सागर, ऐसे ऐसे सीरियल, स्पाइडरमैन, ऐसे ऐसी चीजें आती थी। तो चित्रहार होता था आधे घंटे के लिए, जो पिक्चरों के अच्छे गाने होते थे 7 या 8, उसको संग्रहण, वो 7-8 गाने चलते थे, उसको चित्रहार बोला जाता। वो जमाना था जब हम लोग चंपक, लोटपोट, बिल्लू, पिंकी, इंद्रजाल कॉमिक्स ये पढ़ते थे, तो हमारा टाइम बहुत अच्छा होता था। कोई टीवी नहीं होता था, कोई फोन नहीं होता था, ये मोबाइल वगैरह, और हमारी लाइफ बहुत अच्छी थी। कंचे खेलते थे, गुल्ली डंडा खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, कुछ भी हाथ में आ जाए, साइकिलिंग करते थे, गप्पे मारते थे, और स्टैपू भी खेलते थे, लड़के लड़के भी मिक्स होकर स्टैपू खेल लेते थे, छुपन छुपाई भी खेल लेते थे। तो वो जमाने हमारे बड़े अच्छे थे मैडम। आज पैसा ज्यादा आ गया है, गाँव में भी फोन्स भी आ गया है, लेकिन वो जो शांति नाम की जो, हाँ शांति नाम का सीरियल भी था मंदिरा बेटी का, शांति नाम की, अब हम पूछते हैं शांति नाम की आंटी कौन है या बच्ची कौन है, तो वो शांति की कहीं ना कहीं भाग गई है। वो शांति और खुशी जो है ना वो हमें वापस आए। और कोई क्वेश्चन? क्योंकि अब रवि और मेरे को बाकी सब बहनें बोलेंगी कि खुद तो खाना खा लिया, हमने तो खाना खाया ही नहीं है, और वो चीख रहे होंगे पीछे। हो सकता है किसी का हस्बैंड, किसी के बच्चे, किसी के इन लॉज। कोई और क्वेश्चन है रवि तो पूछ लो फाइनली। रिया जी का एक क्वेश्चन है शायद। पूछो पूछो पूछो। सर मैं क्वेश्चन नहीं पूछ रही, मैं बता रही हूँ कि आज का जो सेशन हुआ काफी बहुत मतलब बहुत ज्यादा अच्छा रहा, क्योंकि ऐसे तो लगभग जैसे मोटिवेट हर लोग करते हैं, जैसे यूट्यूब पर चले जाओ, सर्च करो ये कैसे कर रहा है, क्या क्या चेंजेस कर सकता है, तो हो जाता है, लेकिन उतना नहीं लगता। लेकिन यहाँ पे आपसे बात करने के बाद लग रहा है कि हाँ किसी से बात कर रहे हैं, किसी से पूछ रहे हैं और वो हमें बता रहा है। यूट्यूब पे तो अगर कुछ पूछता है तो वो बता दिया, हो गया। मेरे मन में जो सवाल चलता है वो तो क्लियर नहीं हो पाता। तो बहुत ही अच्छा लगा, और आपका बिहेवियर इतना अच्छा है कि आप चीजों को इतना अच्छा से एक्सप्लेन करते हैं, और साथ में कहीं कहीं जो जोक मारते हैं, तो मुझे लगता है कि सारे जितने भी लोग हैं यहाँ, सबके चेहरे पे कहीं ना कहीं स्माइल छलकता है, भले ही कैमरा ऑन नहीं किया हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और मैं चाहूंगी कि ऐसे ही आप जुड़े रहे और हम सबको ऐसे ही मार्गदर्शन देते रहे। थैंक यू मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बोला मेरे भी फेस पे स्माइल है, और बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं, मेरे को संदीप ने और रवि ने बोला था, तो अब मेरे को समझ में आ रहा है कि कैसे जो सक्षम जुड़ी हुई है तो सक्षम को क्रेडिट जाता है। बट वो कहते हैं कि हीरे हमारे वो सही बोलते हैं कि भारत और इंडिया नाम के जो बोला जाता है ना, कुछ चीजें अच्छी बोली जाती है कि जो भारत में है वो हमारी संस्कृति छुपी हुई है। तो इंडिया जो जो हम बोलते हैं अर्बन सो कॉल्ड, वहां पे पैसा है, आदमी भागता जा रहा है और वो सांस नहीं ले रहा है, लेकिन वो संस्कृति जो है और दिमाग जो है, मानना पड़ेगा कि आपके जो क्वेश्चन है, आपने भी बहुत स्मार्ट क्वेश्चन पूछे हैं, तो मेरा भी दिमाग और मेरा एक्सपीरियंस यूटिलाइज हुआ है, और आपने पूरा भी मेरा यूटिलाइज करवाया है। बट बहुत अच्छा लगा कि शार्प लेडीज है, और आपका करियर लाइफ में मतलब अच्छा होगा, आपके गृह में, जो आपके घरों में जो आपके बिहेवियर है वो अच्छे हो। इसलिए मैं जुड़ा था साक्षम के थ्रू। तो मैंने भी कहा कि अब मेरे पास टाइम है तो मैं क्यों ना इसको यूटिलाइज करूँ, अपने एक्सपीरियंस को यूटिलाइज करूँ, और मैं भी सीखूं। तो मैंने भी आपसे काफी सीखा है कि इतनी एज में 17, 18, 20 या 22 सालों में आपने जो क्वेश्चंस पूछे हैं, जो आपने गहरी चीजें आप ऑब्जर्व कर रहे हैं हमारे समाज, इतनी अच्छी अच्छी चीजें आप देख रहे हैं, तो समाज बदल तो रहा है मैडम। तो आने वाली सोच ये है कि आने वाले 10 साल 20 साल तो भारतवर्ष के हैं, तो वहां पे आपकी जरूरत पड़ेगी। और जैसे मैडम ने कहा था, बच्चों के जो हमारे फ्यूचर हैं लीडर्स, वहीं से निकल के आएंगे, और भारतवर्ष टॉप पे आएगा। चाइना और अभी यूएस से लड़ेगा, अभी और 2 साल में उससे ऊपर आ जाएगा, क्या नाम है, जर्मनी से ऊपर, तो थर्ड हो जाएगा। चलिए मैडम, और बाकियों के अगर बहनों के अगर किसी के क्वेश्चन नहीं है तो आज खत्म करें। और अगर अगली बार किसी के रुक गए हो, कोई इस बार सोच रही हो, मूड बना रही हो
कि मैं इस बार टाइम, देखिए हमने टाइम पूरा दिया है, अगर अगली बार रखता है आपको तो बेशक आप हमें व्हाट्सएप से क्वेश्चन भेजिए, हम उस पर भी जवाब दे दें, कोई टेंशन नहीं है। जी बिल्कुल, आप नम्रता जी या फिर कैफी जी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एंड देन कैफी जी हमें क्वेश्चन भेज देंगे आपके। चलिए, थैंक यू। एंड सर एक लास्ट जाते जाते एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर बोलिए। आप इन बहनों से कुछ असाइनमेंट वगैरह देना चाहते हैं तो दे सकते हो, देन वी कैन आल्सो कलेक्ट देयर आंसर्स और देयर एक्टिविटीज। असाइनमेंट में तो मैं सीधी सी बात बोलूंगा कि देखो मेरा काम जो यहाँ पे आ गया, असाइनमेंट में मेरे को हेल्प की होगी नम्रता की और उनकी कैफी जी की और आपकी भी, क्योंकि आपको ये देखना पड़ेगा कि आप इनको कैसी ऐसी चीजें दोगे जिनके लिए मोटिवेटेड रहे, इनको अच्छा भी लगे और ग्रो भी करें, क्योंकि मेरे को काम सिंप्लीफाई करना आता है। जैसे मैं आपको पॉइंटर्स में भी बोला था, मेरा जो एक्सपीरियंस आएगा, क्योंकि मैं इनको वो काम देना नहीं चाहता, क्योंकि ऑलरेडी इनका दिनचर्या में 50 चीजें हैं, जो आपको ऑलरेडी जो प्लान बना हुआ है वो वहां पे अगर आपको लगता है तो वो एक चीज आप स्टार्ट कर सकते हो। मैं एक सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, मे बी शायद अगर आदमी ये देखना चाहता है तो आप ट्रिगर्स देख सकते हो कि एंगर में कौन सी ऐसी चीजें हैं, टॉप 3 चीजें आप पकड़ लीजिए, सिर्फ टॉप 3 चीजें, ज्यादा नहीं, 3 ऐसी चीजें जो आपको स्ट्रेस या एंगर देती है, उसको आइडेंटिफाई करिए, उसको लिखिए एक पीस ऑफ पेपर पे और फिर एक प्लान ऑफ एक्शन करिए कि 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में आप कैसे करेंगे, और आप खुद उसको करिए। जैसे बुक होती है ना, हम बुक डायरी लिखते हैं, मैंने नहीं किया, लोग करते हैं, बट मैं नहीं करता, मेरे दिमाग में रहता है। अगर आप ये कर सकते हैं कि 3 ऐसी चीजें जो आपको स्ट्रेस देती हैं, जैसे अगर टाइम मैनेजमेंट है, कुछ बहनें कह रही थी कि मैं टाइम नहीं दे पाती, मैं सब कुछ नहीं कर पाती, तो वो हेल्थ के ऊपर हो सकता है, बिहेवियर के ऊपर हो सकता है, मेरा कॉन्फिडेंस पे हो सकता है। 3 चीजें ऐसी हैं जो आपको इरिटेट करती है, या 3 चीजें ऐसी हैं जो आपको अच्छी लगती है, जो आपको खुशी देती है, दोनों चीजें कर सकते हैं। एक पेज पे लिखिए 3 चीजें जो आपको दुखी करती है, स्ट्रेस देती है, और 3 ऐसी चीजें जो खुशी देती है। उसको आप खुद कैलकुलेट करके और खुद आप आगे करते रहिए, क्योंकि मेरे लिए आसान है एक होमवर्क देना, रवि जी, करेक्ट, लेकिन इनको लिए टाइम निकालना, और अगली बार अगर मेरे साथ जुड़ना है, पता चला अगली बार बोले अच्छा फिर आगे भूतनाथ हमें दे गए एक और होमवर्क, तो यहाँ पे कैफी जी और नम्रता जी की हेल्प चाहिए होगी और आपकी, कि आप देखिए जो इनको मजा भी आए और जो ये कर भी पाए, अपनी डे टू डे दिनचर्या में एब्जॉर्ब कर सके। तो मेरे को तो ये समझ में आ रहा है कि 3 ऐसी चीजें जो आपको दुखी करती हैं, 3 ऐसी चीजें जो आपको खुशी देती है। खुशी वाली चीजों को स्ट्रॉन्ग करिए, दुखी वाली चीजों को नीचे करिए। चार्जिंग खत्म हो गया देख लिए, इसलिए कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं रही है जी। अब देखो अब यहाँ पे टेंशन आ गई ना उसकी, चार्जिंग खत्म हो गई उसकी, उसको जाके चार्ज करना पड़ेगा। तो ये एक आप एक दे सकते हैं, दोनों के लिए एक हो सकता है, क्योंकि आपको सेल्फ देना पड़ेगा, ये फोर्स नहीं होगा ना, ना फोर्स नहीं होगा ये। दिस वुड बी जस्ट सेल्फ एक था कि एज अ फॉलो फॉर द सेशन की उनको कितना समझ आ गया ये सब चीजें समझने की। 3 चीजें जो इनको अच्छी खुशी देती हैं और ये खुश होते हैं, और 3 ऐसी चीजें जो उन्हें स्ट्रेस देती हैं और इसको हटाना है। तो प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा, 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, और उसके बाद हम देखें उसको 2 या 3 महीने के बाद इनको प्रोग्रेस मिला है, वो ये ट्रैक करें, कैफी जी और नम्रता जी के साथ। समझ गए ना, एक पेज पे आप लिख सकते हो। हाँ, चमनलता जी आपके पास कुछ है तो आप 1 मिनट में बोल सकती है। हाँ सर, मेरा मतलब कि कहना था कि इस हफ्ते आप रहने दीजिए क्वेश्चनों को, क्योंकि अभी घर में मतलब कि पूजा को लेके बहुत सारा काम है, तो आगे से रखे तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, मेरे को पता है। परफेक्ट। मैं सोच रहा था, मैंने कहा किसी ने बोला नहीं, दिवाली अभी तो आने वाले हैं, अभी तो दिवाली है, सफाई है, सब कुछ है। ठीक है, अगली बार के लिए रखेंगे। तो याद रखना रवि कि अगली बारी जब हम देंगे तो यही रहेगी। ठीक है, यस। चलिए, ओके, बाय, नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।